मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय श्रीवास्तव जी से कि कृपया आएं और हम सबका ज्ञानवर्धन करें। आदरणीय श्रीवास्तव जी। आदरणीय मैडम, उपस्थित श्रोतागण सभी को नमस्कार। आशुयुक्त अभिषेक ने ये यंग थिंकर्स फोरम के क्या क्या काम है वो गिनाया आपको। एक काम मेरी नज़र में और है यंग थिंकर्स फोरम को, जिसमें मैं लगा हुआ हूँ, वो है टू क्रिएट इंटेलेक्चुअल छत्री। दिस टर्म इज क्वाइंड बाय एन अमेरिकन थिंकर डेविड फ्राले। इसलिए मेरे सारे व्याख्यान इसी ढंग से मैं डिजाइन करता हूं कि इनको सुनने के बाद देश में जो डिबेट चल रही है उस मुद्दे पे, तो इसको सुनने वाले जो यंग लड़के हैं वो उसमें उनको मदद मिल सके। मेरे सारे व्याख्यान ऐसे डिजाइन करता हूं मैं कि जो डिबेट चल, इसीलिए मैं उन पॉइंटों को उठाता हूं और इसमें भी आप देखेंगे वो पॉइंट में उठाऊंगा, क्योंकि अब सही डिबेट कब शुरू होता है। कल तक तो उतना नहीं था, पर भी मैंने कुछ ना कुछ पॉइंट हर दम में रहते। मेरे व्याख्यान को मेरी रुचि भी इसी में है कि हाँ, अब एक इंटेलेक्चुअल छत्री पैदा होना चाहिए। एक नई टर्म है, ये इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर नहीं, पर इसलिए दो शब्द इस पर बोल दूँ। भाई, हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था थी, उसमें छत्रियों का काम क्या था? देश की रक्षा करना। अब देश की रक्षा तो जो अपनी आर्मी नेवी एयरफोर्स कर रही है, तो यहाँ फिर क्या मतलब? यहाँ का मतलब इंटेलेक्चुअल डिफेंस करना। तो ऐसे लोग पैदा करना जो देश के लिए इंटेलेक्चुअल डिफेंडर, टू क्रिएट इंटेलेक्चुअल डिफेंडर्स। तो ये आप देखेंगे कुछ खास ढंग से मैं भाषणों कुछ चीज़ें उसमें इंट्रोड्यूस करता हूँ। उनका उद्देश्य ये रहता है कि जो देश में जो डिबेट चल रही है और वो चलती रहती है, और मैं खास तौर से उन मुद्दों पे ध्यान देता हूँ जो आज भी चल रही है और 10 साल बाद भी चलेगी, जो कभी खत्म नहीं होती, चलती रहती है वो। तो फिर उसका सही पक्ष आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो मैंने जो व्याख्यान दिया था उसकी बहुत संक्षिप्त में समरी बताऊंगा, ताकि कल जो लोग नहीं आए थे तो वो समझ सकें कि आज का व्याख्यान का बैकग्राउंड क्या है। और आज वो कल सिर्फ मैंने ये बताया कि अंग्रेज इतिहासकारों, इंडोलॉजिस्टों और हमारे महान कार्ल मार्क्स ने हम हिंदुस्तानियों के बारे में, खासतौर से हिंदुओं के बारे में ये धारणा बना दी थी कि ये लोगों की तो नियत ही गुलाम होना है, और कोई भी हमलावर बाहर से आता है आसानी से इनको हरा के और इन पर कब्जा कर लेता है। ये अपनी सीमाओं की रक्षा करने में असमर्थ हैं और ये कोई रजिस्ट नहीं करते। दे आर इन रजिस्टिंग पीपल, अनरजिस्ट, कोई भी, ये उसकी वो खासियत थी। तो अब ये जो दावा है, इसके परीक्षण किया जाए कहीं। जिसके परीक्षण के लिए मैंने चुना 7वीं शताब्दी में जो इस्लामाइज्ड अरबों ने हम पे हमला किया। तो उस वक्त जब हमला किया तो देखे भाई हमने डिफेंस किया कि नहीं किया, या हम प्रतिशोध करते हैं कि नहीं। तो फिर वो जो इस्लाम की आंधी मदीना से उठी और उसने उसके अंधड़ में ईरान 11 साल में डूब गया, सीरिया और मिस्र सिर्फ 8 साल में डूब गए। जब वो आंधी हिंदुस्तान के बॉर्डर से टकराई तो फिर क्या हुआ? तो कल मैंने ये बताया, उस आंधी को अकेले सिंध को जीतने में 75 साल लगे। जिस आंधी ने 11 साल में इतना बड़ा ईरानी साम्राज्य, जहाँ साइरस महान जैसे राजा हुए थे, उसको 11 साल में ध्वस्त कर दिया। वेस्टर्न रोमन एम्पायर, जैसे वेलेंटाइन साम्राज्य कहते हैं, उसके 2 बड़े बड़े प्रांत, जैसे मध्य हिंदुस्तान में जैसे यूपी और बिहार है ना, ऐसे वेलेंटाइन के वो बड़े भारी प्रांत थे, सीरिया और मिस्र, उनको छीन लिया। और उसी आंधी को हिंदुस्तान का एक छोटा सा एक किंगडम थी अरब, उसको जीतने में 75 साल लग गए। कल मैंने आपको ये बताया। अब आज मैं आपको ये बताऊंगा कि चूंकि वो आंधी जब हिंदुस्तान से टकराई तो उस वक्त हमारी सीमा पे 2 राज्य थे। एक था ये सिंध जिसका मैंने चर्चा की, और एक राज्य था उसको काबुल एंड जाबुल बोलते हैं। ये काबुल एंड जाबुल एक ट्विन ब्रदर्स जैसे थे। तो कल उसको डील किया, आज अपन काबुल एंड जाबुल को डील करेंगे कि जब यहाँ वो आंधी टकराई तो फिर क्या हुआ। अब ऊपर मैं बताऊं, उसके पहले एक सवाल मैं स्वयं उठाना चाहता हूं और उसका जवाब भी देना चाहता हूं कि आखिर ये इस्लामाइज्ड अरब उनने हम पे हमला किया क्यों? भाई, जब पहला हमला हुआ हजरत उमर के टाइम पे 636 में, तो हमने क्या बिगाड़ा था हजरत उमर का? हिंदुस्तानियों ने क्या बिगाड़ा था, मुझे बताओ।
हिंदुस्तानियों को कुछ लेना देना नहीं, तो तुम बहुत दूर रहते थे भाई, और हम यहाँ रहते थे, हम अपना काम करते थे, आप अपना काम कर रहे हैं, और तुम्हारे पास कुछ नहीं था, रेगिस्तान थे, बद्दू लोग थे, तुमसे हमें कुछ लेना देना नहीं था, तुम कोई कुछ हमसे चाहिए हो तो ले जाओ हमसे, हमारी स्थिति तो ये थी। फिर तुमने क्यों हम पे हमला किया? अच्छा चलो हिंदुस्तान छोड़ो, ईरान पे क्यों हमला किया? तुम उस वक्त, ये अरब जहां से आंधी उठी थी, उस वक्त दुनिया की सबसे पिछड़ी कौम थी, कुछ नहीं था इनके पास। अब सवाल सब जगह, तुमने सीरिया पे भी हमला क्यों किया? सीरिया वाले पूछ सकते हैं कि वो पूछे या ना पूछे, वो नहीं पूछे हैं, क्यों? कि अब वो कन्वर्ट हो गए, उनके लिए प्रश्न नहीं, बोल समझते हाँ हमारा लिबरेटर आ गए हमारे, पर हम लोग कन्वर्ट नहीं हुए। हमारे लिए सवाल है, हमारे देश पे आपने हमला क्यों किया? उसका कारण मैं आपको दो संक्षिप्त में बताऊंगा। ये कारण आज भी वैलिड है, आज भी वैलिड है, और ये जिससे लाइव एंड स्टिल किकिंग जिसको कहते हैं ना, स्टिल किकिंग, इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं तो मैं छोड़ देता। उसका कारण ये है कि हजरत उमर जो थे, इस्लाम के जन्मदाता पैगंबर मोहम्मद के साथ जीवन भर रहे, तो वो इस्लाम को बहुत अच्छे से समझते थे, और शुरुआती जो हम पे हमले हुए वो कोई ऐसे ऐरे गहरे के द्वारा नहीं हुए, वो इस्लाम के महानतम और महान आदरणीय लोग हैं, हजरत उमर, उस्मान, हजरत अली। इनकी कही हुई बात और इनका दिया हुआ डिसीजन मोहम्मद की बराबर की वजनदारी रखता है इस्लाम की दुनिया में। इतने बड़े लोग थे ये, फिर ने क्यों किया हम पे हमला? मतलब अपन ये नहीं कह सकते कि वो इस्लाम को नहीं जानते थे, उनसे ज़्यादा कौन जानेगा, है ना? तो बात ये थी कि इस्लाम के आदेश ही ऐसे थे, वे इस्लाम और उसके अल्लाह और उसके पैगंबर के आदेशों की पूर्ति में लगे हुए थे। अब देखिए, इस्लाम की अल्लाह के आदेश इस्लाम के कहाँ हैं? कुरान में। मैं कुरान की 50 आयतें कोट कर सकता हूँ, पर एक कोट करूँगा क्योंकि अपने पास अपना विषय कुछ और है, अपने को काबुल और जाबुल देखना है। सुनिए, एक सूरा है, सूरा चैप्टर नंबर 8, और इसका टाइटल है सूरा अनफाल। आप लोगों को जान का आश्चर्य होगा, अनफाल का मतलब होता है लूट का माल, बार बूटी, स्पॉइल्स ऑफ बार। अच्छा एक बात बताइए, अपन हिंदू हैं क्या? हिंदू किसी धर्म ग्रंथ में आप कल्पना कर सकते हो कि भागवत में एक टापे के लूट के माल का क्या किया जाए, या रामायण में एक टापे के लूट के माल का क्या किया जाए? हमारे यहाँ ये तो कल्पना नहीं कर सकते कि कोई महापुरुष या कोई बड़ा लेखक या भगवान ये बताएगा कि लूट के माल का क्या करें। वो तो ये पूछेगा लूटते क्यों हो यार? गीता में कोई टॉपिक कहता है लूट का माल क्या कर? नहीं, कुरान में एक टॉपिक है। अनफाल का मतलब ये होता है स्पॉइल्स ऑफ बार। उसी की एक आयत का हिंदी अनुवाद सुनिए। और काफिरों से लड़ते रहो यहाँ तक कि फसाद यानी शिर्क बाकी ना रहे और सब अल्लाह ही का दीन हो जाए। मतलब सारी दुनिया में अल्लाह का दीन हो जाए, ये अल्लाह का आदेश है। और इस आदेश को हजरत उमर अच्छे से जानता था, क्योंकि आयत उसी के सामने, उन्हीं के सामने प्रकट हुई है। तो आप समझो कि उसका अर्थ उनको नहीं मालूम, या वो अरबी भाषा नहीं समझे, ये सब फालतू बातें। हजरत उमर से ज़्यादा कोई नहीं समझता था इसको। एक ये आयत, एक सिर्फ हदीस कोट करूंगा, अगर जो 25 हदीस कोट की जा सकती, पर अपने पास अपना वो विषय नहीं। हदीस सुनिए, सही मुस्लिम माने सही माने ऑथेंटिक। इस्लाम की दुनिया में कुरान के बाद यदि कोई सबसे सम्मानित धर्म ग्रंथ है तो सही मुस्लिम और सही अब उसका ये जो 6 हैं वो 6 एक ये। तो सही मुस्लिम की हदीस 33 31 भी यही कहती है। अब दो में से कोई एक सुनाना है मुझे, मैं 33 आपको सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। तो मुझे माने हजरत मोहम्मद को, मुझे लोगों के खिलाफ तब तक लड़ते रहने का आदेश मिला है जब तक वे यह गवाही न दें कि अल्लाह के सिवा कोई अन्य आराध्य नहीं है और मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, और जब तक वे नमाज ना अपनाएं तथा ज़कात ना अदा करें। जो आदमी ये सब करने लगेगा तो वो मुसलमान कहलाता है। इट इज सो सिंपल, इजंट इट? तो माने इसके साथ इस हदीस का सार ये है कि भाई आपको जब तक लड़ने का आदेश है जब तक सारी दुनिया मुसलमान ना हो जाए। इन्हीं चीज़ों से प्रेरित थे हजरत उमर, हजरत अली या हजरत उस्मान, या फिर उनके बाद के। मैं इन तीनों का नाम क्यों ले रहा हूँ? बाकी के वो औकात नहीं रखते इस्लाम में जो ये 3 लोग रखते हैं। अबू बकर, उस्मान, ये 3 लोग, इनकी वो वजनदारी है जिसको जो आपने जो कल्पना राम राज्य की है ना,
ऐसे ही इस्लामिक राज आदर्श जो है, इन 4 खलीफों का जो शासन था उसको मानते हैं, खुलफाए राशदीन जिसको कहते हैं, आदर्श शासन। ये तुम्हारा इमरान खान कहता था ना मैं मदीना रियासत मदीना बनाऊंगा, तो इन लोगों के शासन की बात करता था। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि वो छोटे मोटे लोग नहीं थे, किसी मस्जिद के इमाम या कोई बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लोग नहीं थे, ये महान लोग थे। तो ये उद्देश्य था, इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर ये हमले करते थे, और हम उसके कोई एक्सेप्शन नहीं थे। आप क्या कह रहे हैं कि काफिरों के खिलाफ आज भी और तब भी दुनिया के श्रेष्ठतम काफिर हम हिंदू हैं, श्रेष्ठतम काफिर हैं। और काफिरों की सबसे ज्यादा संख्या जब भी हिंदुस्तान में थी और आज भी है। काफिरों की बहुत छोटी सी पहचान, इस पे भी टीवी पे बहस होती। अब ये मुसलमान उलेमा कह लगे नहीं हिंदू काफिर नहीं, ये झूठ बोलते हैं वो। हम मूर्ति पूजक हैं, हम बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं। बहुत सारे देवी देवताओं को मानने को इस्लाम की भाषा में बोलते हैं शिर्क करना। यहाँ क्या कहते हैं, और काफिरों से लड़ते रहो जब तक कि फसाद यानी शिर्क बाकी ना रहे, साफ कह रहे हो। तो ये उद्देश्य था, इसी कारण ये सारे हमले हुआ करते थे। आगे भी जितने हमले होंगे वो भी इसी कारण हो रहे हैं। जिसे आपने जिहाद सुना उसके पीछे भी यही फिलॉसफी है, यही थियोलॉजी है। और यदि अमेरिका की ट्विन टावर पे हमला हुआ तो उसके पीछे भी यही है। उन्होंने नहीं छुपाया, करने वालों ने, बिन लादेन ने कभी नहीं छुपाया कि मैं क्यों कर रहा हूं ये। पर अब लोग छुपाते हैं क्योंकि उनको लगता है इससे इस्लाम की इमेज खराब होती है। एनीवे, अब अपन अपने विषय पे आते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि जब इस्लाम की आंधी हिंदुस्तान की बॉर्डर टकराई तो 2 राज्य थे, और एक राज्य की अपन चर्चा कर चुके, एक आज काबुल और जाबुल। तो खैर इन लोगों ने बहुत अच्छा किया, नक्शा यहाँ काबुल जाबुल का दे दिया, तो आप देख सकते हैं। फिर भी मैं संक्षिप्त बताता हूँ। काबुल यानी जो काबुल नदी है उसी का नाम कुंभ नदी था पहले। तो जो काबुल नदी की दून है, इसके आसपास का इलाका आज उसमें काबुल है, लम्हान है, जलालाबाद है, और तुम्हारे ये पेशावर है, ये सारे इलाके आते थे। और इसी से सटी हुई हेलमंद नदी है। तो हेलमंद नदी की जो घाटी है उसके आसपास का इलाका जाबुल कहलाता था। और इसी से लगा हुआ एक इलाका और है जिसको सीस्तान बोलते हैं। आज हिंदुस्तान के लोग नहीं जानते कि सीस्तान भी कभी हमारा हिस्सा था। आप यदि अफगानिस्तान का पॉलिटिकल मैप देखेंगे तो ये सब एक प्रांत के रूप में हैं। अफगानिस्तान के 34 प्रांत हैं आज की तारीख में, आज के पॉलिटिकल मैप में। तो आप काबुल के नीचे देखो, थोड़े नीचे आपको कंधार दिखेगा। कंधार का नाम अपन सब जानते हैं। कंधार से सटा हुआ जिला है जाबुल जिला, ठीक है। और अभी थोड़ी बिल्कुल जहाँ ईरान से बॉर्डर चलती है तो सीस्तान की राजधानी थी खंजर या कुछ ऐसा, वो वहाँ पे है। और वो जिस झील के किनारे था वो झील भी आपको दिखेगी। तो ये अब ये पूरा का पूरा इलाका आज के अफगानिस्तान के हिस्सा है। मैंने ये पूरा जो काबुल और जाबुल था, ये पॉलिटिकली, ये कल्चरली और भाषा की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से भारत का हिस्सा था। और यहाँ भारतीय हिंदू लोग रहा करते थे। उनके नाम जैसे आएंगे तो आप देखोगे हाँ ये हिंदू नाम है। अब ये काबुल एंड जाबुल का शासक उस युग में एक रणबल नाम का आदमी था। ऑफ कोर्स हम सब भूल गए उसको। अब रणबल नाम, रणबल हम जानते हैं, इसमें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। और वो क्षत्रिय, वो लोग क्षत्रिय थे। और ये 4वीं शताब्दी से उनका शासन वहाँ चल रहा था। मैंने इसका नाम बताया कि अब रणबल की ही कहानी शुरू होने वाली है। तो 600 इस पे हमले शुरू हुए 650 से। अब 650 पे खलीफा कौन थे? खलीफा उस्मान। अब खलीफा उस्मान के ज़माने में खलीफा ने क्या किया, एक आदमी को अधिकृत किया यहाँ हमला करने का। मैंने वो क्या था कि चूंकि ये इराक का इलाका इनके अंडर में आ गया था तो एक गवर्नर उनका रहा करता था, वो इसको डील करता था इस इलाके को। तो वो गवर्नर था उनका अब्दुल्ला इब्न आमिर। उसको सौंपा गया कि भाई सीस्तान को, तो मैं सीस्तान इसलिए बोल रहा हूँ, सीस्तान का जिक्र बार बार आएगा क्योंकि सीस्तान ही बेचारा ईरान से बॉर्डर लगती थी, तो पहला हमला उसी को झेलना पड़ता था। तो सीस्तान पे उसने हमले के लिए अपना एक कमांडर था अर रब्बी को हुक्म दिया। तो उसने
जो सिस्तान की राजधानी थी जारांग, और जो जारा झील के किनारे बसा हुआ एक बड़ा शहर था, उस पर हमला किया और जारांग को जीत लिया। और वो आगे और बढ़ता गया जीतते हुए। और एक बोस्त एक जगह है, अंग्रेजी में पढ़ोगे तो BUST बस लिखा है, पर यदि दूसरी जगह देखो तो बोस्त शब्द या बस्ट कुछ भी कह लो। अब उसका नाम है लश्करगाह, अभी भी है ईरान, वो तुम्हारे अफगानिस्तान में, पर अब उस शहर का नाम हो गया लश्करगाह। और ये बोस्त तक पहुंच गया। अब जब ये बोस्त तक पहुंच गया, उसके बाद रनबल ने काउंटर अटैक शुरू किया इनको खदेड़ना। तो जो खदेड़ते हुए सिस्तान के बिल्कुल बाहर तक खदेड़ाया हो। तो पहला हमला इस तरह से बेकार गया। अब ये ही इसी के टाइम पे मैंने अपने हजरत उस्मान के टाइम पे दूसरा हमला हुआ 653 में, मैंने 3 साल बाद। हाँ, अरबों की एक बात की मैं प्रशंसा करूंगा कि वो बड़े करते ही जाते थे, वो काम करते ही जाते थे, कभी वो नहीं करते थे। वो क्यों करते जाते थे? वो अल्लाह का आदेश तो ऑल टाइम के लिए वैलिड है। अल्लाह ने ये नहीं कहा यार एक अटेम्प्ट कर रहा हो बाद में छोड़ देना, नहीं, वो तो करते ही रहना है तुमको। हर नई पीढ़ी का ये जिम्मेदारी है। तो हर नई पीढ़ी लगी रहती थी। तो अब एक अब्दुल रहमान नाम के एक आदमी को कमांडर को नियुक्त किया। उसने जारांग जो जगह थी तुम्हारे सिस्तान की राजधानी, उसको जीता। और आगे एक और जगह थी, उनको जीता। और जूर नाम की एक जगह थी जहाँ पे एक बड़ा अच्छा मंदिर था। अब वो जूर तक पहुंचा। जूर के मंदिर के साथ उसने क्या किया सुनिए। इसके अतिरिक्त उसने अल रुखाज और दावर के बीच का इलाका भी दबा लिया। दावर इलाके में उसने जूर पर्वत पर निवास करने वाले मूर्ति पूजकों पर आक्रमण किया। तो उन्होंने संधि की प्रार्थना की। जूरदेव की प्रतिमा सोने की बनी हुई थी और उसकी आंखों, दोनों आंखों में लाल जड़े हुए थे, रूबी लाल जड़े हुए थे। जोशीले मुसलमानों ने उसका सर काट डाला। यहां से शुरू हो जाता है। ये पूछते हैं आज की तुम जब टीवी डिबेट में देखोगे, नहीं नहीं इस्लाम ये नहीं सिखाता मूर्ति तोड़ना किसी। इस्लाम unto योर रिलीजन, unto मी माई रिलीजन, देयर इज नो कंपल्सरी रिलीजन, के 2-3 जुमले हैं, फेंकना शुरू कर देते। तो ये क्या कर रहा है? जोशीले मुसलमानों ने उसका सर काट डाला और उसकी आंखें निकाल ली। और फिर काफिरों से कहा, सुनिए क्या कहा, तुम्हारी प्रतिमा ऐसी असक्त है कि न कोई भलाई कर सकती हो न बुराई। तो ये क्यों कहा? यही रहस्य छुपा हुआ है कि मूर्ति क्यों तोड़ी जाती थी। वो ये मूर्ति तोड़ के ये बताना चाहते थे, ये सच है कि यदि मूर्ति सोने की तो सोना मिल रहा है, वो तो है ही, तो ये सोना उठाओ जाओ, ये हमको शिक्षा क्यों दे रहा है कि तुम्हारी मूर्ति असक्त है फलाना? नहीं, उसके पीछे उद्देश्य ये था कि देखो तुम्हारी मूर्ति को हमने तोड़ दिया, हमारा क्या बिगाड़ लिया उसने। तो जब ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती तो तुम्हारा भी कुछ भला नहीं कर सकती, उन्हें तुम्हारा बुरा कर सकती। तो ये बेकार है इसको पूजा करना, इसको छोड़ो और हमारा इस्लाम धर्म अपना लो। क्योंकि हम देखो इस्लाम को मानने वाले और हमारे पास ताकत है। अल्लाह यदि हमारे साथ नहीं होता तो हम इसकी मूर्ति तोड़ने में कैसे सफल होते? आज भी अल्लाह हर चीज़ों के साथ देखते हैं। मेरी एक बहुत अच्छे से ख्याल है कि जब ये ट्विन टावर की घटना हुई तो वो मुल्ला उमर थे, तो उससे एक इंटरव्यू पूछा कि साहब, उसने कुछ वार्निंग दे दी थी अमेरिका ने कि इस तक सही तुमने बिन लादेन को वापस नहीं किया तो हम हमला करेंगे। तो उससे इंटरव्यू पूछा था, अमेरिका इतनी बड़ी ताकत है और आप उससे कैसे मुकाबला करें? अल्लाह, अमेरिका हमला करे तो भी अल्लाह है, हर जगह अल्लाह है। क्या नहीं वे, तो ये जुर्म किया गया। पर उसके बाद क्या हुआ कि ये लौट गया वापस, फिर इसने आगे नहीं बढ़ा। अब इसके बाद खलीफा मुआविया आ गए। मुआविया काफी, मैंने कल इन सब चीज़ों का जिक्र किया था। तो वो खलीफा तो दोनों जगह कोशिश कर रहे थे, सिंध में भी और यहाँ पे भी। पर सिंध में भी कब सफलता मिली वो कल बता चुका हूँ। खलीफा मुआविया 661 से 680 तक रहा। इसने एक अब्दुल रहमान नाम के आदमी को कहा, जा भाई बोल सिस्तान की विजय करो। ये आदमी सिस्तान इसने जीता और ये आगे जाके काबुल तक पहुंच गया और इसने काबुल को घेरा डाल दिया। और 1 महीने के घेरे के बाद काबुल का पतन हो गया। पर ये जो यहाँ का शासक था रनबल, मैंने कहा रनबल पीछे हटता गया और फिर उसने हिंदुस्तान के अन्य राजाओं से मदद मांगी और फिर उनकी सहायता से सक्सेना लेके इनको खदेड़ना शुरू किया। आजकल की भाषा में जिसको कहते हैं ना, बार ऑफ लिबरेशन, तो लिबरेशन का बार शुरू किया उसने। और इनको वही मैंने जैसे बताया तुम्हारे बोझ तक खदेड़ता ले गया और फिर वहां जाके उनसे समझौता कर लिया। समझौता क्या कि भाई हम तुमको 3 लाख दीनार हर साल देंगे और तुम जो हमले बंद कर दो हम पे। ये समझौता हो गया। अब वो कुछ दिन तक दीनार तो देता रहा, तो कुछ दिन बाद उसे बंद कर दिया देना।
अच्छा बंद कर दिया तो अब इनको लगा कि ऐसा इसे देना बंद कर दिया, हमले करो। तो अब की बार उन्होंने क्या किया, एक ही गवर्नर भी अब तक वही बचा था, अब्दुल मलिक खलीफा हो गया था, तो उसने एक याजीद नाम के एक आदमी को भेजा, है ना। और उसने अब वो सिस्तान को पार करके, और एक जर्राह एक जगह थी, वहां की लड़ाई में उसको बुरी तरह से हार हुई। और उसके साथ एक सेनापति था, उसका नाम था अबू उबैदा, और वो जो खलीफा था उसका कोई बहुत ही निकट रिश्तेदार था। तो उसको पकड़ लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया, मैंने वो प्रिजनर साहब बाहर हो गया। अब जब ये जो याजीद था ये तो मारा गया और उसका वो रिश्तेदार पकड़ा गया, और इसको सिस्तान के बाहर तक रनबल ने खदेड़ा और खलीफा से कहा कि 5 लाख दिरहम दो तो इसको छोड़ूंगा। ये बात जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा ये कोई बड़ी बात देखने में नहीं लग रही, पर ये वैसे बहुत बड़ी बात है। इसकी तुलना आज के संदर्भ में करें तो कोई भूटान, सिक्किम जैसा देश अमेरिका से कहे मुझे इतना हर्जाना दो तुम, और अमेरिका पे करे, ऐसी घटना थी। जो खलीफा का राज था उस वक्त मध्य युग की सबसे बड़ी ताकत थी। उससे सलमान ने 5 लाख दीनार क्या करना चाहिए, वो वसूले हर्जाने के तौर पर, तुमने हम पे हमला किया, हमको नुकसान 5 लाख दीनार, और खलीफा ने दिए क्योंकि वो उस रिश्तेदार को उसको वापस लौटाना। आप देख रहे हैं, ये था हिंदू रेजिस्टेंस और ये था वो राजा रनबल। और मैं राजा रनबल का बड़ा प्रशंसक हूँ, क्यों कि वो जानता था कब पीछे हटना है, कब आके समझौता कर लेना है, और कब हावी होके हर्जाना वसूल करना है। वो बड़ा नीति कुशल आदमी था। अब इसके बाद एक अब्दुल मलिक जो गवर्नर, फिर एक आदमी को भेजा, और वो था अब्दुल्ला। अब ये अब्दुल्ला बड़ी सेना लेके आया, तो रनबल बहुत होशियार आदमी था, उसने इसको आने दिया। और 2 दर्रे जो थोड़े पहाड़ों पर घूम जाते, दर्रा कैसी चीज होती है, तो एक दर्रे को पार करके उसकी सेना नीचे आ गई, वो पीछे हटता गया। और दूसरे दर्रा जब था तो दूसरे दर्रे के सामने इसकी सेना खड़ी थी, इसने पीछे सेना छुपा रखी थी, तो पीछे के दर्रे को बंद कर दिया। इन दोनों दर्रों के बीच में इसकी सेना को फंसा लिया। अब वो जानता था, वो बेचारा अब्दुल्ला जानता था यार अभी यहाँ से बच के नहीं जा पाएंगे हम, तो इसने उसके साथ समझौते की बात की। समझौता बोला यार देखो, तुम हमको लिखित में ये चीज दो कि हम अब कभी सिस्तान पे हमला नहीं करेंगे, हम कभी बॉर्डर पे भी लूटपाट या आगजनी नहीं करेंगे हमारी जनता के साथ, और इसके बदले में ऐसा नहीं जो अपना पुराना मैं तुमको पैसे दूंगा कोई, और मैं 3 लाख दिरहम हर साल तुमको दे दिया करूंगा, पर ये लिखित में समझौता होगा। तो वो बेचारा तो फंसा हुआ था, उसने समझौता कर लिया, और जैसे निकल के बाहर आया तो इसको जैसा होता ना, फिर वो रेटिफिकेशन के लिए खलीफा के पास गया। ये संधि रेटिफिकेशन के लिए खलीफा के पास गई, तो खलीफा ने मना कर दिया। खली को बड़ा अपमानजनक लगा था, मैं इतना बड़ा, मेरी यहाँ से वहाँ फैली, मुझे पता नहीं कौन रनबल है जो ऐसी शर्त मुझ पर ला रहा। खलीफा ने रिजेक्ट कर दिया और इसको भगा दिया, जो जनरल था इसको हटाओ, और उसकी जगह पे एक कल की जिसकी चर्चा हो चुकी हज्जाज को वहाँ का गवर्नर बनाया गया। मैंने कल आपसे कहा था ना कि हज्जाज का क्या हुआ मैं कल बताऊंगा आपको। अब हज्जाज का सुनिए आप। हज्जाज जैसे वो तो वैसे बड़ा साम्राज्यवादी था। मैंने कल भी बताया था कि पहले तो उसने काबुल जाबुल में कोशिश की, तो काबुल जाबुल में उसकी पहली कोशिश, उसने एक ओबैदुल्ला नाम के आदमी को एक सेना देकर रवाना किया, और उससे ये कह दिया, जैसे इसने कहा था ना, वो बिल्कुल ऐसा आदमी था कि ये नहीं कि सिस्तान जीत लो, जारांग जीत लो, वापस आ जाओ लूट का सामान लेके। वो एक चीज़ बताओ, लूट का सामान क्या होता था कि सेना के पास जब लूट का सामान बहुत हो जाता था तो वो सैनिकों को एक लालच हो जाता था कि यार इतना पैसा है, इतनी लूट की औरतें ही मिल, वो मैंने बताया था, महिलाएं मिलती थी, और अब सारा आगे लड़ाई हुई, मर गया तो ये किस काम आएगा। तो वो बेचारे वापसी की बात करते, चलो साहब बस बहुत हो गई, चलो साहब बहुत हो गई। तो उसके कारण ये सेनापति लोग भी फिर वो हो जाते थे। तो उसने कह दिया नहीं, ये नहीं चले, आप पूरा काबुल पर जीतोगे और काबुल तक परमानेंट जीत होगी। ऐसा नहीं कि जैसे ही छोड़ा और फिर से उन्होंने कब्जा कर लिया। अब ये ठीक है, आगे बढ़ा, ये काफ़ी हद तक आगे बढ़ा, पर रनबल के जो रेजिस्टेंस था उसके आगे इसके आगे बढ़ना इसके संभव नहीं हुआ। तो इससे अच्छा, और इसी ये करीब करीब काबुल के बॉर्डर तक पहुंच गया था। तो काबुल की बॉर्डर पर जो लड़ाई हुई तो उसमें इसकी सेना में भगदड़ मच गई, और उसके 3 लड़के राजा रनबल ने पकड़ लिए, और शर्त रखी कि ये लड़के जब छोड़ूंगा जब तुम यहाँ से आप वापस हो जाओ। ठीक है, वो जो मैं 3 लाख देता था वो मैं देता रहूंगा। अब ये दुविधा में पड़ गया,
जो अब्दुल्ला था, या 3 लड़के फंसे, क्या करूं? तो उसने वो समझौता मानने के लिए वो तैयार हो गया, स्वाभाविक था। पर इसी के कमांड के कुछ जनरल जो थे उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं, क्यों हम पीछे हटे। और उनमें से एक जनरल था, उसका नाम सुरेह ऐसा कुछ था, उसने तो बिना इसके पूछे ही रणबल पे हमला कर दिया, रणबल की सेना पर। सब रणबल तो उसको घेर के बैठा हुआ था। जैसे उसने हमला किया, उसने जबरदस्त दोगुने ताकत से हमला किया और उनकी पूरी सेना को तितर बितर कर दिया। अब सेना को भागने के लिए सिर्फ एक रास्ता था, बोस्त के रेगिस्तान में से वो भागते। तो वो सेना बेचारी बोस्त के रेगिस्तान में भागी, सारी सेना भूख प्यास से वहीं मर गई। और अपनी सेना की दुर्गति देख के ये अब्दुल्ला बेचारा दुख में मर गया। ये हज्जाज के पहले एक्सपीडिशन का हाल हुआ। अब हज्जाज तो बड़ा जिद्दी आदमी था, उसने सन 700 में एक और अब्दुल रहमान नाम के आदमी को, कमांडर को भेजा। अपनी बार फिर उसने 40,000 की सेना इसके साथ भेजी। इसके साथ भी वही शर्त थी कि ऐसे नहीं लौटना है। अब ये भी काफी हो गया, पर ये रणबल को नहीं हरा सका। तो इसको लगा कि यार अब यदि मैं वापस जाऊंगा तो हज्जाज मुझे सजा देगा, और पहली सजा तो ये देगा कि कमांड से मेरे को हटा देगा, और पता नहीं क्या सजा दे सकता है। तो उस डर से उसने हज्जाज के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। उसने सोचा कि हज्जाज पे हमला करता हूं मैं। पर उसने रणबल से ये पूछा, रणबल से एक समझौता किया, यार ऐसा है मैं करता हूं हज्जाज पे हमला, अब यदि जीत गया तो मैं तुमको सारा जो टैक्स लेते हैं, जो वसूल करते हैं हर साल, वो सब माफ कर देगा और कभी तुम पे टैक्स नहीं ले जाएगा। और जो सिस्तान के थोड़े से पोर्शन में हमने जो तो कब्जा कर रखा वो भी मैं छोड़ दूंगा, और यदि मैं हार गया तो तुम मेरे को शरण देना। तो रणबल तो बड़ा डिप्लोमेट था, हाँ ठीक है। अब ये उलट के हज्जाज पे चढ़ बैठा। हज्जाज तो भाई उसको पूरी उसकी ताकत थी, अंत हज्जाज से मार खा गया और भाग के फिर रणबल के उसमें आया। तो रणबल ने उसको शरण दे दी। अब कुछ दिन तक तो शरण दिए रही। अब निश्चय ही हज्जाज का बहुत दबाव होगा। तो एक दिन उससे कह दे, यार देखो अब मैं तुमको नहीं रख पाऊंगा, या तो तुम कुछ कहीं जा सकते हो तो चले जाओ, नहीं तो फिर मैं हज्जाज के हैंड ओवर तुमको कर दूंगा। इस बेचारे ने मारे डर के, जानता था मैं वहां भी नहीं बचूंगा, एक पहाड़ से कूद के आत्महत्या करी। हज्जाज के 2 एक्सपेडिशन का ये हाल हुआ जो मैंने कल आपको बताया था। इस एक्सपेडिशन, ये 40,000 की सेना का जो नाश किया रणबल ने, तो उसके बारे में एक लेखक है अल-बिलादुरी, वो क्या लिखता है जरा सुनिए। सारी खिलाफत में इस संघर्ष की चर्चा हुई और काबुल के राजा की बड़ी प्रसिद्धि हुई। भारत की सीमा पर किए गए जिहादों में जो अरबी कहानियां हैं उनमें रणबल एक वीर पात्र है। अब जो वहां के जो लेजेंड्स बोलना चाहिए, उनमें रणबल एक वीर योद्धा के नाम से जाना जाता है, पर हिंदुस्तान में उसे कोई नहीं जानता। मैं 50 साल से पेपर पत्रिका पढ़ रहा हूँ, किसी पत्रिका में, किसी पेपर में मैंने कभी रणबल का नाम नहीं देखा। खैर अब तो पत्रिका वगैरह बंदी हो गई, पर टीवी पे तो कुछ उम्मीद ही नहीं कर सकते, पर कभी मैंने रणबल का नाम नहीं सुना। और देखो कितना उस्ताद आदमी था, कब हटना है पीछे, कब समझी कर लेना है, कब सब कुछ करना है, ऐसा प्रतिभा, यानी बड़ा मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट था। कहाँ सेना को आ जाने देना, कहाँ उसके बीच में फंसाना है, वो सब जानता था। ऐसा डिप्लोमेट और मिलिट्री स्ट्रेटेजी हिंदुस्तान में फिर 1000 साल बाद पैदा हुआ, जिसका नाम है शिवाजी महाराज। हमारे बहादुर बहुत है, जान देने को तैयार है, पर लड़ाई जान देने का खेल नहीं है। लड़ाई जान देने का खेल नहीं है, लड़ाई जीतने का खेल है। अब कैसे जीतना आपके ऊपर है। तो जनरल स्ट्रेटेजी ऐसी बना कि हाँ आप जीत सको। ये आपने पूरा खेल देखा, पैसे 3 लाख भी ले ले यार, तू भाग जा, पर आप मत करना। और कभी पकड़ भी लिया, कभी खदेड़ भी दिए, कभी उससे वसूल कर लिए, और कभी यदि पूरी सेना हट गई। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो स्थितियाँ थी इनमें ये जो वहाँ पे था, तो रणबल एक शुरू में तो एक राजा था, पर बाद में भी 200 साल तक ये चलता रहा। पर काबुल एंड जाबुल के राजा का नाम रणबल ही आता था, तो अब इतना तो जिंदा नहीं रहा होगा। इसका मतलब रणबल एक पोस्ट थी, या हर राजा को रणबल बोलते थे। मैं ऐसा, इसलिए मैं रणबल शब्द न इस्तेमाल करके रणबल डायनेस्टी इस्तेमाल करता हूँ।
एक रणबल डायनेस्टी थी। तो आप देखिए, हम मौर्य डायनेस्टी के बारे में जानते हैं, हम गुप्त डायनेस्टी के बारे में जानते हैं, और इन दोनों से ज़्यादा हम मुगल डायनेस्टी के बारे में जानते हैं, पर रणबल की डायनेस्टी का तो नाम भी नहीं सुना हम हिंदुओं ने। हम हिंदू वो लोग हैं जो अपने वीरों को भूल जाते हैं। ये ही वो पहला गेट कीपर था तुम्हारा, इसी ने 200 साल तक इस इस्लाम की आंधी को सिस्तान में ही रोक कर रखा। और अरबी लोग जानते हैं, हम नहीं जानते, कितने अफसोस की बात है। देखिए एक और मैं बताता हूँ इन्हीं अरबी उसकी कि क्या है अरबी बात, सुनिए। मसूदी एक लेखक है, उसकी एक किताब का नाम मुराज है। मसूदी ने अपनी मुराद सीरिया के नरेशों को भेंट की, किताब लिख के राजा को भेंट की। इस पुस्तक में एक प्रकरण में एक राजा का उल्लेख है जो सिंधु घाटी में राज्य करता था और पूर्वी ईरान की विजय के बाद टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों तक जा पहुंचा था। इस राजा का नाम रणबल था। मैं नहीं जानता कि ये सही घटना से बताऊं, क्योंकि और किसी इतिहास में मैंने नहीं पढ़ा कि कोई हिंदुस्तान का राजा टाइग्रिस नदियों तक पहुंच गया। हो सकता है पहुंच भी गया, ये लिखा मैं नहीं जानता, पर थोड़ी देर कल्पना करो कि नहीं भी था तब भी सीरिया के राजा तो जानते थे इसको। मैंने यहां से लेकर पूरे अरब जगत में रणबल को जानते थे, और नहीं जानता तो हिंदुस्तान का हिंदू कौन रणबल। अब आखिरी में हज्जाज के बाद फिर ने कोशिश ही करना छोड़ दिया। फिर क्या हुआ कि खलीफा हज्जाज के बाद, इसके बाद सुलेमान खलीफा है, तो सुलेमान खलीफा ने एक बार और कोशिश करी पर वो सफल नहीं हुआ। फिर बाद में खिलाफत दमिश्क के सड़क के बगदाद में आ गई अब्बासी खलीफाओं के साथ। तो अब्बासी खलीफाओं ने 2-4 कोशिश करी पर वो कभी इसको फाइनली नहीं जीत पाए। तब फिर अल बिलादुरी ने अपनी किताब में क्या लिखा है इसके बारे में, काबुल एंड जाबुल के बारे में। और खास और काबुल जाबुल तो बड़ी बात है। सीस्तान वाज नेवर कंप्लीटली सबजुगेटेड। कभी सीस्तान पर पूरा वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाए। एंड द एजेंट ऑफ खलीफा continues to collect tributes from Ranbal as well as they could। मतलब वो जितना मुक्का जाव लगता था उतना वो टैक्स वसूल कर लेते थे, पर कब्जा कभी नहीं कर पाया। वो मैंने बताया कि वो जब जैसे था वो कमजोर हो गया तो वो टैक्स देना बंद कर देता था, और जैसे चढ़ बैठे तो फिर समझौता कर लेता था। तो ये उसकी एक टैक्टिस थी। और आगे सुनिए, एक तो जितना आगे वो लिखता है, एंड केप्ट अपॉइंटिंग देयर एजेंट्स टू रूल ओवर द रीजन टू विच इस्लाम हैड रीच्ड। पर वो जहां तक इस्लाम पहुंच गया था उस रीजन पे अपने गवर्नर एजेंट अपॉइंट करते रहते थे। वो दो ही काम कर पाए खलीफा, फिर वहाँ एक जितना भी थोड़ा बहुत पोर्शन उसमें अपना एजेंट नियुक्त करना, और जितना टैक्स वैक्स मिल जाए डरा धमका के ले सकते हो ले लो, पर कभी सीस्तान को नहीं जीत पाए। और ये कहानी है 860 तक की। कहाँ से शुरू हुई? 650 से। कितने साल हो गए? 210 साल। 210 साल तक जिस आदमी ने, राजा रणबल या उसकी डायनेस्टी ने हिंदुस्तान की उस जगह, आदमी एक प्रश्न पूछते हैं कि बिन कासिम के बाद फिर 300 साल तक कोई हमला नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं कोई हवा में नहीं हुआ, ये बैठा हुआ था राजा रणबल जिसने 210 साल तक रोके रहा, जिसके बारे में खुद ये मुस्लिम इतिहासकार कह रहे हैं कि नहीं कंप्लीट कभी सिस्तान को नहीं जीत पाया। आप काबुल और कंधार की बातें अलग है, ठीक है, पर इतिहास में बड़े बड़े मजेदार किस्से आपको सुनने को मिलते हैं। जिस काबुल एंड जाबुल को दुनिया की मध्य युग की सबसे बड़ी ताकत नहीं 210 साल में जीत पाई, उसको एक छोटे से राज ने 10 साल में निपटा दिया। और ये लोग अरब नहीं थे, पर ये लोग तुर्क थे। मैंने बताया ना कि जो इसकी जो राजधानी थी जारांग में एक ठठेरा रहता था। ठठेरा माने कापर स्मिथ, ये ताम्रकार, यही बोलते ना अपने यहाँ। वो बेचारा तामे आमे का धंधा करता होगा, तो फारसी भाषा में तामे को बोलते हैं सफ़ार, इसलिए इसका सारा नाम था सफ़ारी। इसका एक लड़का था याकूब, ये डाकू था, एक्चुअल डाके डालता था। पर इसने क्या किया, डाके डालते डालते एक अपना गुल बनाया, टोली बनाई और जारांग पे कब्जा कर लिया। अब कैसे संभव हुआ ये करना, मैं थोड़ा सा से हटेगा थोड़ा सा बताऊंगा। एक्चुअली क्या होता था उस जमाने में, ऐसे डाकू डकैत आराम से सफल हो जाते थे। उसका एक कारण था
कारण ये था कि उस जमाने में डाकुओं के अस्त्र शस्त्र और राजा के अस्त्र कोई बहुत फर्क नहीं होता था। दोनों के पास तलवारें रहती थी, दोनों के पास भाले रहते थे और दोनों के पास बस ये अब आज दोनों को फर्क है। आज कोई डाकू देखा बंदूक रखेगा तो ठीक है, के फाटे से मिल लिया। अब हिंदुस्तान की सेना है, किसी देश की सेना के पास टैंक हैं, तोपें हैं और मशीन गने हैं, मल्टी रॉकेट लॉन्चर हैं, उनसे तुम कहाँ तक मुकाबला करो। अच्छा, तो ये तो एक टेक्निकल बात है युद्ध वाली, पर असली बात क्या थी कि जो बगदाद के खलीफा थे, उन खलीफाओं पे तुर्कों का बहुत प्रभाव हो गया था। तुर्कों तो एक्चुअली खिलाफत को तुर्क लोग ही चला रहे थे, नाम भर का खलीफा था। तो ये भी तुर्क था, जैसे मैंने पहले बताया। तो इसकी सब गतिविधियों पर वो पर्दा डाले रहते थे, खलीफा को इसके विरुद्ध कोई काम नहीं करने देते थे। खैर, इसने एक वो जारांग पर कब्जा कर लिया और फिर धीरे धीरे करके करीब करीब और इसने ही पहले यहाँ से वो लोग जिनको इस बात में रुचि है कि अफगानिस्तान कैसे मुसलमान बना, यहाँ के हिंदू कैसे कन्वर्ट हो गए, वो यहाँ से सुन, वो कहानी यहाँ शुरू होती। जब इसने जारांग और सिस्तान पर कब्जा कर लिया तो इसने फोर्स कन्वर्सन शुरू कर दिया, क्योंकि अब उसका कब्जा हो गया था। और अरब लोग तो क्या बेचारे दो कुछ थोड़ी देर रुकते थे और वो रन वालों को खजा देता था वहां पर। तो अब ये इसने कब्जा कर लिया सिस्तान पे और ये उसको हटा नहीं पाए और इसने कन्वर्ट करना शुरू किया। पहले कन्वर्सन की संख्या बताइए, एक बार में 12,000 लोगों को कन्वर्ट किया इसने, ठीक है। अब इसका असली उद्देश्य था काबुल को जीतना। तो काबुल में उस वक्त जो हिंदू राजा थे, मैं थोड़ा संक्षिप्त में उसी कहानी बताऊं। ये जो रणबल की थी, ये शाहिया डायनेस्टी कहलाती थी। तो शाहिया डायनेस्टी का अंतिम राजा हुआ, शाहिया लोग छत्री थे, उनका अंतिम राजा हुआ लगतोरमान नाम का। लगतोरमान का एक वो था वजीर, उसका नाम बड़ा अजीब सा था, लल्ले। ये कश्मीरी था, कश्मीर में इस टाइप के नाम होते हैं, आपने सुना। उसने क्या किया, षड्यंत्र करके जिसको ना सत्ता हत्या ली, तख्ता पलट कर सत्या हत्या ली। और उसने सत्या हत्याई ही थी कि उस वक्त ये इसका काम चल रहा था यहाँ सिस्तान को जीतने का। ये सिस्तान जीत चुका था, अब इसको काबुल जीतना था। तो इसने एक चाल चली, अब मतलब वहाँ पे ये इसकी सत्ता हो गई लल्ले के वंशों की। और उसका रूसाल नाम का आदमी वहाँ शासक था। तो वो ताकतवर था। ये जानता था कि याकूब जानता था कि मैं इसको लड़ाई में नहीं हरा सकता। तो उसने एक षड्यंत्र किया, और वो षड्यंत्र ये था, उसने रूसाल से कहा कि भाई मैं तो आपके सामने आत्मसमर्पण करना चाहता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी सेना के साथ आपके सामने आत्मसमर्पण करूँ, क्योंकि यदि मैं अकेला समर्पण कर दूंगा तो ये जो सेना है ये समर्पण नहीं करेगी, तो ये कुछ तो मेरे विरुद्ध हो जाएगी, कुछ आपके विरुद्ध रहेगी और अपन दोनों परेशान होंगे। तो रूसाल रणवेल जैसा उस्ताद डिप्लोमेट नहीं था, वो इसकी बातों में आ गया। अब ये अपनी पूरी सेना लेके एक मैदान में पहुंचे जहाँ आत्मसमर्पण करना था, और रूसाल भी अपनी सेना पर, रूसाल तो लापरवाह था। इनने क्या किया कि अपने घोड़ों के नीचे भाले बांध लिए और अंदर बख्तर पहने हुए थे ये याकूब की सेना। और जब दोनों आमने सामने आती, रूसाल जब सामने आया तो इसने झुकने की एक्टिंग की, प्रणाम करने की, और घोड़े में से भाला निकाल उसके पेट में भाला मार दिया। अब ये संभव है नहीं, आप जानो, किताब में यही लिखा है। और जैसे ही इसने किया तो वो सेना तैयार बैठी थी, वो टूट पड़ी। अब ये बेचारे तो असावधान से, अस्त्र से लैस भी नहीं थे, पूरी रूसाल और उसकी पूरी सेना का नाश कर दिया और इस तरह से काबुल पे कब्जा कर लिया। और अब काबुल याकूब के हाथ में आ गया और फोर्स कन्वर्सन शुरू हो गया। तो यानी जो अफगानिस्तान है, और ये घटना है 870 की, तो माने ये जो रणबल डायनेस्टी थी और जो ये दो किंगडम थी काबुल एंड जाबुल की, इनका अस्तित्व 870 तक रहा। 870 के बाद ये शाही डायनेस्टी खत्म हो गई। पर ये जो रूसाल था, ये मैंने बताया, ये ब्राह्मण था, इसका वंश चलता रहा और इनका अब नाम पड़ गया हिंदू शाहिया डायनेस्टी। तो जब ये काबुल से हट गया तो इनने अपनी राजधानी को नीचे ले आए बाकी के लोग, और उनने अपनी राजधानी अब कहाँ बनाई, उसका नाम था उद्भंडपुर। उद्भंडपुर पेशावर से करीब 15 किलोमीटर दूर आज के तक। उद्भंडपुर को उद्भंड भी बोलते हैं
उसका नाम उंड भी है, और यदि आप गूगल में देखोगे तो हुंड भी, HUND। अच्छा, इसका एक नाम बेहंद भी है। ऐसे कई नाम चलते हैं। तो इनने अपनी राजधानी, अब ये जो हिंदू शाही डायनेस्टी इसके बाद यहाँ आ गई हिंदू। अब भारत का सही में दुर्भाग्य शुरू हुआ। जो रणबल की डायनेस्टी 200 साल से ऊपर से रक्षा कर रही थी वो खत्म हो गई। अब ये हिंदू शाही डायनेस्टी, इनका मेन था पंजाब, और राजधानी बेहिंद में थी, या उंड कर लो, बेहिंद उद्भंडपुर कर लो। इसी दौरान क्या हुआ, एक और टर्क आया, सुबुक्तगीन उसका नाम था। एक्चुअली ये जो सफारी डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये जो सफारी था ना, ये कोई मामूली आदमी नहीं था। इसने बाद में ईरान भी, आधा ईरान जीत लिया, और जो अभी जो बलोचिस्तान है ये जीत लिया, और ऊपर खुरासान था। तो एक बड़ा एक सफारी डायनेस्टी चल गई ईरान के इतिहास में। वो डाकू की एक डायनेस्टी चली भाई। पर इसके बाद कोई अच्छे उस्ताद लोग नहीं हुए तो वो डायनेस्टी खत्म हो गई। तो ईरानी सामानी लोगों ने उन्होंने कब्जा कर लिया। तो ये सुबुक्तगीन वो सामान्यों का एक वो था सामंत, और था वैसे गुलाम। तो इसने कुछ हजार सैनिकों को लेकर गजनी पे कब्जा कर लिया। अब कोई रणबल तो था नहीं जो इसको खदेड़ देता, और गजनी पे कब्जा करके धीरे धीरे इसने खुरासान तक अपना साम्राज्य फैला लिया। फिर इसके बाद इसका गुलाम भी था और दामाद भी था, वो है ना, अलग, ये अलग, वो पहला वाला अलाउद्दीन था, ये सुबुक्तगीन था। और इसने फिर धीरे धीरे भारत की तरफ पांव पसारना शुरू किया सुबुक्तगीन ने। तो सुबुक्तगीन ने पहला हमला किया लमघान पे। लमघान एक समृद्ध शहर था, और वो इस दौरान ये जो हिंदू शाही डायनेस्टी थी, इनने फिर से काबुल पे अपना अधिकार जमा लिया था। काबुल, लमघान, और ये उसकी पीछे आज जलालाबाद, आजकल जिसको कहते हैं, ईस्ट आई पे जमा लिया था। अब इसने पहल फैलाना शुरू किए अपने सुबुक्तगीन ने। तो जैसे ही इसने पहल फैलाना शुरू किया, तो जो जयपाल, उस वक्त शाही डायनेस्टी का जयपाल राजा राज करता था। जयपाल पे आखिरी राजा था जिसने प्रीएम्प्टिव एक्शन मुगलों के विरुद्ध लिया, और इसने देखा कि आज एक नई ताकत उठ रही है और ये परेशानी खड़ी कर सकती है। तो इसने फौज लेके और सोचा गजनी पे हमला करो, ख़त्म कर दो इसको। वो एक फौज लेके, अच्छी फौज लेके बढ़ के वो गजनी पे पहुंचा, और वहाँ पे इसका सुबुक्तगीन से मुकाबला हुआ। पर दुर्भाग्य से क्या हुआ, एक बहुत बड़ी बर्फीली आंधी चली जिसमें इसकी फौज तितर बितर हो गई, और फौज तितर बितर होने के कारण इसे समझौता करना पड़ा। और समझौते में 50 हाथी देना था, कुछ ज़मीन का इलाका भी देना था, नकद भी कुछ देना था। तो ये यहाँ से लौट के जब लाहौर आया वापस अपने पंजाब में, तो इसने कहा ये संधि में नहीं मानता। उसने वो पलट गया, आनंद पाल गया, हमको नहीं मानना ये। अच्छा, वो नहीं हुआ तो ये सुबुक्तगीन ने फिर से हमले शुरू कर दिए। अच्छा, फिर से हमले शुरू कर दिए कुछ दिन में, तो फिर से इसने सेना तैयार की, और इस वक्त इसने भारत के अन्य राज्यों से मदद ली। और भारत के जो अन्य राज्य थे, जैसे चंदेल हैं, और तोमर हैं, चाहमान हैं, ये लोग थे राज्य उस वक्त जो। तो इन लोगों ने समझा कि यार ये खतरनाक चीज़ वहाँ पैदा हो रही है जो हमको मुसीबत पैदा कर सकती है। तो इसको सेना रवाना की, और ये जिक्र है कि वहाँ की महिलाओं ने अपने गहने दिए इस सेना को तैयार करने में। जैसे आज भी जब सुरक्षा कोष में अपन पैसा जमा करते तो ये होता है। और ये सेना को लेके ये वहाँ गया। पर दुर्भाग्य से अब की बार लड़ाई पेशावर में हुई, पेशावर में भी हार गया। अब हारने के बाद ये इससे लमगान, पेशावर तक का सारा इलाका भी छिन गया, और बहुत सारा वो देना पड़ा इसको। इस लड़ाई में सुबुक्तगीन का लड़का महमूद भी था, वो प्रिंस महमूद कहलाते थे जब, और उसने समझौता का विरोध किया था। खैर ये वापस आ गया। अब ईयर 97 में सुबुक्तगीन का निधन हो गया, और सुबुक्तगीन के मरने के बाद प्रिंस महमूद अब गद्दी पे बैठे। प्रिंस महमूद गद्दी पे बैठे, तो जैसे ही गद्दी पे बैठते थे तो ये खलीफा के पास वो रेटिफाई करना पड़ता, हाँ हम तुमको शासक मानते हैं। तो खलीफा के पास जब ये पहुंचा तो खलीफा ने इसको खिलत दी और स्वीकार किया कि हाँ तुम उस इलाके के राजा हो, और एक पदवी दी, यामीन उद दौला। इसका अर्थ होता है राइट हैंड ऑफ खलीफा।
तो यामीन से ही इसका वंश चला, यामनी। इसीलिए उतबी की किताब का नाम है तारीख यामनी, माने यामनी वंश का इतिहास। तो ये खलीफा का दाहिना हाथ था भाई। तो अब लोग कहते हैं कि नहीं खलीफा का कोई हाथ नहीं है इसमें, अरे वो दाहिना हाथ था उसका। खैर, और इसने फिर पहला हमला किया। अब मैं तुमको पढ़ के सुनाता हूं, जब ये आदमी वो बना तो इसने क्या प्रतिज्ञा की, समझ गए ना। सुल्तान, ये इसलिए जरूरी है कि मैं सुल्तान महमूद की बात शुरू करने के पहले, क्योंकि अब ये आगे बढ़ेगी, तो मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप लोगों को बताना चाहता हूं, और इसी लाइन पे मैं आगे अब बात करूंगा, ताकि वो इंटेलेक्चुअल फाइटरों को ये काम आए। महमूद गजनबी के बारे में नेहरू जी के क्या विचार थे, आप सुनिए। इनकी किताब ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको ये मिलेगा, सुनिए। बहुत से मुसलमान उसकी इज्जत करते हैं और बहुत से हिंदू उससे नफरत करते हैं, लेकिन असल में वह मजहबी आदमी नहीं था, वो धार्मिक आदमी नहीं था। वह मुसलमान जरूर था, लेकिन ये कोई खास बात नहीं थी। असली बात तो यह थी कि वह एक सिपाही था और बहुत होशियार सिपाही था। वह भारत को जीतने और लूटने आया था, जैसा कि बदकिस्मती से अक्सर सिपाही किया करते हैं, और वह किसी भी मजहब का मानने वाला होता तो भी यही करता। आप देख रहे हैं किस तरीके से उसको डिफेंड करता। ये दिलचस्प बात है कि महमूद ने सिंध के मुसलमान शासकों को भी धमकी दी थी, इसलिए हमें महमूद को एक सफल सिपाही के अलावा और कोई दूसरी चीज समझने की आम गलत फहमी में नहीं पड़ना चाहिए। वो एक सिपाही था बस, उसका मजहब से कोई दिक्कत नहीं, इस्लाम से कोई दिक्कत नहीं थी, और वो उसने तो एक मुसलमान शासक को भी धमकी दी थी यदि मजहब से संबंध होती। अब मैं एक आदमी को और जिक्र कर दूं। एक भारत में ये नेहरू जी की लाइन थी। नेहरू जी की लाइन हमारे सारे वामपंथी इतिहासकार ही पीटते रहे, तो अब उनकी चर्चा तो छोड़ो, मैं एक पिछले व्याख्यान थोड़ी बहुत कर चुका हूं। अब आगे जमाना टीवी और यूट्यूब वगैरह का, तो आज यूट्यूब पे एक आदमी घूमता है, वो महमूद गजनबी औरंगजेब के सपोर्ट में बोलता रहता है। उसका नाम है प्रोफेसर राम पुनियानी। वो कोई इतिहासकार नहीं है पर बोलता तो है। उसकी भी लाइन यही है। लाइन क्या है कि महमूद के किसी भी हमले के पीछे धर्म का कोई रोल नहीं था। उसके आप देखोगे तो ये महमूद गजनबी के उस पर कई वो हैं। एक चैनल है सत्य हिंदी, उसमें कार्यक्रम आता है सच से सामना, वाह क्या बात है। और उसमें ये प्रोफेसर साहब आते हैं और वो ऐसी ही बातें करते रहते हैं। अब उनके सामने जो बेचारे बैठ रहते हैं वो कुछ ज़्यादा जानते तो नहीं हैं, अब वो कुछ भी बोलते रहते हैं और वो सुनते रहते हैं। तो ये जो लाइन है, और अपन देख रहे हैं ये नेहरू जी की भी एक ही लाइन है। अच्छा, ये क्या है, ये कोई नई बात नहीं है। बहुत दिन से इसकी कोशिश हो रही है कि महमूद ऐसा कुछ सिद्ध कर दिया जाए कि नहीं यार महमूद ऐसा कुछ नहीं था, वो तो पैसे के लिए यहाँ आता था और उसका धर्म से कोई संबंध नहीं। अभी लेटेस्ट में रोमिला थापर की एक किताब आई है इसी गजनबी पे, उसका सार ये है कि वो कई सोर्स में उनका कहना है कि भाई जैन सोर्स में कुछ लिखा है, बौद्ध सोर्स में कुछ है, यहाँ के उसमें, वो कुल मिला के अपन ये कह नहीं सकते कि गजनबी ने सही में सोमनाथ पे हमला किया था। कोई जो एस्टेब्लिश फैक्ट है उसको झुटलाने का सबसे अच्छा तरीका ये है, आप लोग भी सीख लो जरूरत हो तो, कि दो चार यहाँ वहाँ उदाहरण से कहो कि यार ये मामला डाउटफुल है। अब डाउटफुल, अब मैं बोलूं तो कोई नहीं मानेगा, पर रोमिला थापर एमेरिटस प्रोफेसर बोलेंगे तो लोग यार प्रोफेसर वो तक नहीं मान रही, तो वो विश्वास हो जाता है। तो एक बार अब आपने बोल दिया, अब क्या करेंगे, आगे के जितने भी इतिहासकार रोमिला थापर ने कहा कि डाउटफुल है, रोमिला, उसके बाद ये चल पड़ती। अब आगे का जो विद्यार्थी बेचारा वो क्या जाने कहाँ से ये सब चीज़ें शुरू हुई, जब ये कैसे बढ़ती हैं। जब मैं औरंगजेब पे आऊँगा तो आपको बताऊँगा कैसी अफवाहें फैलाई जाती हैं ये एकेडमिक वर्ल्ड में। तो अब ये नेहरू जी से शुरू हुई चीज रोमिला थापर होते हुए प्रोफेसर राम पुनियानी की ये थीसिस है कि इनके हमलों में इस्लाम या धर्म का कोई रोल नहीं था, महमूद केवल पैसे के लिए आता था। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि महमूद काय के लिए आता था। अब दिक्कत ये है कि अपने को प्रोफेसर राम पुनियानी से कोई मतलब नहीं, जो मूल स्रोत सामग्री है उसमें क्या लिखा है। इसलिए मैं नौजवानों से कहता हूं मूल स्रोत सामग्री को पढ़ो, तब आपको सब भ्रम हट जाएगा। देखिए, उतबी
मैंने बताया उत्वी कौन था, महमूद गजनबी का पर्सनल सेक्रेटरी था। और तारीख यामनी उसने लिखी है महमूद गजनबी के बारे में, इससे अथेंटिक कोई किताब नहीं है। उत्वी देखो क्या लिखता है, सुल्तान महमूद ने पहले तो अपने मन में सीजिस्तान जाने का विचार किया, परंतु उसने यह अधिक अच्छा समझा कि भारत के विरुद्ध जिहाद किया जाए। वो जिहाद कर रहा था, वो जानता था कि इस्लाम के क्या निर्देश हैं, जो मैंने आपको पहले पढ़ के सुना है। राम पुनियानी शायद ये नहीं पढ़ा, क्योंकि राम पुनियानी इतिहास के प्रोफेसर नहीं है, वो आईआईटी में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई है उन्हें जिंदगी भर। अब उसका जो ज्ञान है वो जो वामपंथियों की जो मैगजीन निकलती है उसमें जो लेख आते हैं उनसे वो सीखता है इतिहास, वो आप लोगों को सुनाता रहता है। एक्चुअली ही इज ए लेफ्टिस्ट एक्टिविस्ट, वो एक एक्टिविस्ट जैसी बात करता है, पर टीवी पे ये सब आती हैं तो नौजवान लोग समझते होंगे सही ऐसी बात। तो मैंने अपनी ड्यूटी समझी कि नहीं, मूल स्रोत से बताया जाए कि सच क्या है, ठीक है। अब उसके बाद उसने पहला हमला किया पेशावर पे, फिर ये जयपाल ने उसका मुकाबला किया और इस मुकाबले में जयपाल दुर्भाग्य से फिर हारा और गिरफ्तार हो गया और बहुत ही अपमान उसके साथ सहना पड़ा। वो सब किताबों में लेके उत्वी को आप देखो, थप्पड़ मारते हुए उसको ले जाया गया और ये किया, रस्सी बांध दिए सब। तो बहुत बुढ़ा आदमी था वो, बहुत अपमानित उसने अनुभव किया। बड़ी कठोर शर्तें कि पूरा हमको वो चाहिए, लमगान, काबुल और पेशावर सब इलाका हमारा होगा। तो इसको बेचारे को बड़ा अपमानित किया गया और उसमें यह भी लिखा है जब ये वापस जाने लगे तो उनके पुट्ठों पे हंटर मारे गए, राजा जयपाल जी और उसके साथ में। ऐसा लिखा है, उनको पढ़ना, हम लोग वो सब पढ़ता तो बहुत टाइम लग जाता क्या। तो इस अपमान से वो आदमी आया और 3 बार से हार चुका था, तो अपमान की ग्लानि से उसने आत्मदाह करने की ठानी और चिता बना के खुद उसमें बैठ के अपने हाथ से आग लगाई। आपने सती का तो बहुत सुना होगा, पर ये पुरुष सती की पहली बार आप समझ लीजिए, पुरुष या आत्मदाह की पहली किस्सा। और उसने अब शरीर त्याग दी। इसके मरने के बाद इसका लड़का आनंदपाल गद्दी पे बैठा। अभी मैं ये इसलिए कहानी महत्वपूर्ण है कि अभी तक जो तुम्हारी बॉर्डर की डिफेंस रणबल और उसकी डायनेस्टी कर रही थी, अब इस डिफेंस का जुम्मा हिंदू शाही डायनेस्टी के आ गया। अब वो कितने सफल हुए अपने को मालूम है। खैर, अब आनंदपाल आया। अब महमूद गजनबी को मुल्तान पे हमला करना था, पर मुल्तान की रास्ता आनंदपाल के राज्य से होकर जाती थी। तो इसने आनंदपाल से कहा मुझे रास्ता दो। आनंदपाल ने मना कर दिया, नहीं मैं रास्ता नहीं दूंगा। तो एक झड़प इसकी आनंदपाल से जमी हुई, पर ये आनंदपाल को धकेलते हुए इसने मुल्तान पर कब्जा कर लिया। अब ये तुम्हारे जो प्रोफेसर पुनियानी कहते रहते हैं कि उसने, और नेहरू जी ने कहा था, उसने तो उसको भी धमकाया था। तो वो क्या था कि वो जो वहाँ का सरदार था वो सिया मुसलमान था, करमाती, समझ गया ना। तो सिया सुन्नियों की नज़र में तो सिया भी काफिर है, जो थोड़ा बहुत जानते हैं इस्लाम को। तो वो उसको सजा देने गया था, ये कोई उदारता नहीं थी उसकी। यानी आप तथ्य को छुपा के, कभी राम पुनिया ने ये नहीं बताया कि वो सिया मुसलमान था इसलिए हमला किया। ये इन कैसे छुपा के अपनी बात को आगे बढ़ाया जाता है, इसलिए उसने उस पर हमला किया। पर खैर उस पर हमला किया और राम पुनियानी जैसे ये कहते हैं कि उसने वहाँ मस्जिद तोड़ी, पर कोई मस्जिद नहीं तोड़ी। मूल सोच सामग्री में कुछ ही मस्जिद तोड़ने का जिक्र नहीं। हाँ, एक मस्जिद उसने सुन्नी की वहाँ जरूर बनवाई मुल्तान में, और ये वहाँ से वापस हो गया। पर अब इसकी नज़र में वो तो खटक रहा था आनंदपाल, और आनंदपाल 2 कारणों से खटक रहा था। क्योंकि वो पूरे पंजाब और पूरे रीजन में पाल डायनेस्टी एक खानदानी राज था। तो राज्य का एक चीज़ है, उस वंश का एक आदमी भी होना तो वो राज्य की वो सत्ता क्लेम कर सकता है। तो जब तक पूरा वंश मिटा दो ताकि कोई क्लेमेंट ही ना रहे, तो अब इसकी नज़र में वो खटक रहा था आनंदपाल। तो इसने फिर आनंदपाल के राज पर हमला। अब आनंदपाल पर सचेत था बेचारा, तो उसने आनंदपाल ने तैयारी की और फिर आनंदपाल को अपने देश के अन्य राजाओं ने मदद दी और ये सेना लेके अब की बार लड़ाई हुई बेहिंद के मैदान में। बेहद माने इसकी राजधानी थी। आनंदपाल लड़ने नहीं गया था, इसी ने हमला किया था, तो वहीं होगी लड़ाई। और वो ही पुराने घर पे हिंदुस्तान का राजा फिर मार खा गया। मुझे समझ में नहीं आता हमारे देश के जो सैन्य विशेषज्ञ थे कुछ सीखते क्यों नहीं थे। आनंदपाल हाथी पे था, और जो तुर्क लोग इस विद्या के मास्टर थे, इन्होंने नेफ्ता के अग्निबाण अपनी भाषा में कर दी, उनसे
हमला किया और उसके ओहदे में आग लगी और हाथी पीछे मुड़ के भागा। हाथी पीछे मुड़ के भागा। आनंद पाल की सेना ने समझा रही राजा ही भाग रहा है तो अपन कहा बुलाना पूरी सेना। अपमानजनक है, इसको आनंद को हाल पाई। और महमूद ने इसको छोड़ा नहीं, इसको खदेड़ से कहाँ तक ले गया, नंदन तक। नंदन कहाँ, मैं बताता हूँ आपको। ये जो कभी आपने साल्ट रेंज सुना होगा, ये तुम्हारे ये सतलज नदी और ये हिंद सिंध नदी के बीच में एक पहाड़ी है, उसको साल्ट रेंज इसलिए बोलते हैं कि सेंधा नमक वहीं होता है। तो साल्ट रेंज के उस तरफ नंदन एक जगह है, ये उसी के राज में आता था। वो बेचारे ने वहां जाके शरण ली और वहां जाके फिर अपनी सैन्य की तैयारी करना पड़ा। पर एक्चुअली जो डिफेंस की जहां दीवार थी वो खत्म हो गई। ये हिंदू शाहिया डायनेस्टी एक बांध की तरह हिंदुस्तान की रक्षा कर रही थी, जो कि तुर्क बाढ़ को रोके हुई थी। आनंद पाल की इस पराजय के साथ वो बांध टूट गया और तुर्की बाढ़ ने उत्तर भारत को अगले 1000 साल तक के लिए डुबा दिया। मैं कहानी को फिर वापस यहीं आऊंगा, पर इसको इस शाहिया डायनेस्टी के बारे में बता दूं अंत तक। आनंद पाल ने नंदन में बेचारा वहां रहा, उसने फिर सेना तैयार की, उसको मैं मानता हूं। और जब ये महमूद गजनवी चंदेलों पे हमला करने कालिंजर जा रहा था, या इसके पहले ही एक मंदिर तोड़ने जा रहा था, तो उसने कहा मैं मंदिर मत तोड़ो, मैं तुमको पैसे देता हूँ। मतलब उसको अपने धर्म के प्रति रुचि थी और राज्य तो था ही उसका, पर महमूद नहीं माना। वो मैं आगे आएगा तब आपको बताऊंगा। पर इसने 114 में नंदन पे भी हमला किया। और जब तक आनंद पाल मर चुका था और इसका बेटा त्रिलोचन पाल वहाँ सत्ता संभाले था, तो महमूद के हमले के कारण वो बच के त्रिलोचन पाल कश्मीर भागा। कश्मीर के राजा ने इसको शरण दी और अपने मंत्री के साथ एक संयुक्त मोर्चा बनाया। और इन्होंने, अब ये जो महमूद था कश्मीर पे हमला करने को आगे बढ़ा, क्योंकि मैंने बताया उसको तो वो वंश मिटाना था। यदि एक भी बनता था वो पंजाब पे क्लेम कर सकता था। तो कश्मीर की तरफ बढ़ा, तो इन दोनों की सेनाओं ने मुकाबला किया, कश्मीर के राजा के मंत्री और ये त्रिलोचन पाल ने। तो वो फिर हार गए। पर अब महमूद यहाँ हराने के बाद आगे नहीं बढ़ा, कश्मीर को उसने हमला नहीं किया, ये वापस आ गया। अब ये कुछ दिन तक तो बेचारा वहाँ रहा और फिर इसने पंजाब में आके अपनी छोटी सी राज वो बनाई। और उसके बाद राम गंगा की लड़ाई में सन 1021 में ये तुम्हारे त्रिलोचन पाल मारा गया। अब इसका लड़का भीमपाल था। भीमपाल भी संघर्ष करता रहा, पर 1026 में भीमपाल भी मर गया। इस तरह से वो हिंदू शाहिया डायनेस्टी का अवशेष खत्म हो गया। और जो हमारा दूसरा रक्षक था वो भी खत्म हो गया। हिंदू शाहिया डायनेस्टी के बारे में अल बरूनी क्या लिखता है, जरा सुनिए। बहुत ही अच्छे शब्दों में वो वर्णन किया है। मुझे वो बताने की बड़ी रुचि है, मैं आपको बताता हूँ। खैर, जितना बताता हूँ। अब ये तो शाहिया डायनेस्टी की इधर कहानी खत्म हो गई, पर अब गजनवी का असली अभियान शुरू होता है, जिसके लिए वो कुख्यात है हिंदुस्तान में। पहला हमले के लिए उसने, जब ये इसको खदेड़ रहा था वो, तो एक जगह थी तुम्हारे कांगड़ा। कांगड़ा में ये एक बड़ा अच्छा मंदिर था। पहले इसने नंदन जाने के पहले वहाँ शरण ली थी, तो इसने वहाँ पे भी हमला किया और उसको लूट लिया। और उसको लूटने के बाद ये फिर वापस आया और फिर उसने सन 1014 में थानेश्वर पे हमले की योजना बनाई। उस वक्त तक आनंद पाल जिंदा था, वहाँ बेचारा पड़ा हुआ नंदन में। अब देखिए, आनंद पाल ने गजनवी को एक चिट्ठी लिखी। मुझे याद है सब कुछ छिन गया, पर अभी भी एक चिंता है अपने धर्म की, अपने मंदिर की, अपने भगवान की। और कोई होता तो यार सब कुछ खत्म हो गया, अपने को क्या करना। नहीं,
मेरा भाई, देखो वो गोल सुल्तान के लिए क्या लिख रहा है, मेरा भाई सुल्तान के अधीन है और खिरायत देता है, परंतु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि थानेश्वर का मंदिर, थानेश्वर पर हम लेके जा रहा था, थानेश्वर का मंदिर इस देश के निवासियों का मुख्य पूजा स्थल है। यद्यपि सुल्तान के धर्म के, सुनो बहुत रोचक है, यद्यपि सुल्तान के धर्म के अनुसार मूर्तियों का विनाश उसका महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य है। ये आनंद आनंद लिख रहा है सुल्तान गजनबी को, और हमारे प्रोफेसर नहीं मानते। क्या कमाल है यार, आनंद लिख रहा है, आनंद पाल लिख रहा है गजनबी से, और गजनबी ने कभी इसका प्रतिकार नहीं किया। तथापि सुल्तान नगर को अपो कहता है कि मूर्तियों का विनाश करना उनका महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य। तथापि सुल्तान नागरकोट के दुर्ग में मूर्तियों को नष्ट करके अपना कर्तव्य का पालन कर चुका है। वो कह रहे यार तुम्हारा धार्मिक कर्तव्य था मूर्ति तोड़ना, तो नागरकोट में तुम मूर्तियां तोड़ चुके हो, तुम्हारा कर्तव्य पूरा हो गया। अच्छा, अब यदि थानेश्वर के संबंध में वह अपना निश्चय बदल दे और इस देश से निश्चित टैक्स प्राप्त करना स्वीकार कर ले, तो आनंदपाल वादा करता है कि यह राशि प्रतिवर्ष महमूद को दी जाती रहेगी। इसके अतिरिक्त वह स्वयं 50 हाथी और अच्छी रत्न राशि भेंट करेगा। ये किसी किताब में है जो कॉलेजों में चलती नहीं। इसके लिए आपको मूल शोध सामग्री में जाना पड़ेगा, वही उत्तरी तारीख है यामनी। अब गजनबी ने क्या जवाब दिया वो सुनिए। इससे ये प्रोफेसर राम पुनियानी और हाँ इवन पंडित जवाहरलाल नेहरू की बातें कितनी सच हैं आपको पता लग जाएगी। गजनबी का जवाब सुनिए। महमूद ने उत्तर दिया कि मुसलमानों के धर्म का सिद्धांत है कि पैगंबर के सिद्धांतों का जितना प्रचार किया जाए और मूर्ति पूजा को नष्ट करने में उसके अनुयायी जितना परिश्रम करते हैं उनको उतना ही स्वर्ग में पुरस्कार प्राप्त होता है। इसलिए मूर्ति तोड़ रहे थे, उनको वहां पुरस्कार मिलना। और देखिए, इसलिए मेरा कर्तव्य है कि ईश्वर की सहायता से मैं भारत की भूमि से मूर्ति पूजा निर्मूल कर दूं। इसीलिए थानेश्वर को कैसे बचाया जा सकता है, ये गजनबी का जवाब था। अब इसके बाद ये कोई बहस का मुद्दा है कि वो क्यों पैसे की लालच में तोड़ रहा था, क्यों तोड़ रहा था? नहीं, पर हमको तो बहस करना है, हाँ, किताबों में लिखना है, हमको नहीं मानना। अच्छा, एक चक्कर और है, जब ये टीवी में ये सुनता हूँ इनकी बातें, तो मुझे इन एंकरों पर गुस्सा आती है। हमारे यहाँ के एंकर सबसे इग्नोरेंट लोग हैं। कोई ये पढ़ के क्यों नहीं सुना देता कि यार प्रोफेसर सुनो, तुम जो कह रहा है आप ये सुनो। ये क्या कह रहा है? महमूद खुद कह रहा है, उसको पैसे ऑफर कर रहा है आनंदपाल। वो कह रहा है अच्छा मुझे मजा, इसमें एक व्यंग है कि यार तुम्हारा धर्म कहता है मूर्ति तोड़ो, तो तुम एक बार तोड़ चुके हो यार, हो गया तुम्हारा काम, अब छोड़ो। नहीं, पर आनंदपाल ये नहीं जानता था, नहीं वो तो ये जो दावा है मूर्ति तोड़ने का, ये तो ता कयामत करना है ये काम। तो इस दृष्टि से वो थानेश्वर पहुंचा। अब थानेश्वर की मूर्ति का क्या हुआ? थानेश्वर का जो राजा था वो भाग खड़ा हुआ वहां से। पहले तो उसने थोड़ी बहुत कोशिश की, लोगों से मदद भी मांगी, पर जब कोई मदद को नहीं आया तो फिर वो भाग लिया। तो महमूद लिखता है कि यार वहाँ तो कोई है ही नहीं। जब ये थानेश्वर बता दें, जहाँ आप लोग जानते हो नहीं जानते, तो अभी जो ये कुरुक्षेत्र है ना हरियाणा में, उसी से लगा हुआ थानेश्वर, माने वो कुरुक्षेत्र में आ गया। अब कुरुक्षेत्र तो अपनी पवित्र भूमि है हिंदुओं की आदिकाल से, है ना भाई। अब वो देखिए वो क्या कहता है। उसने नगर को लूटकर मूर्तियां तोड़ डाली और जगसोम की प्रतिमा गजनी भेज दी, ताकि बाजार में लोग उसको पैरों तले कुचलें और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं। मंदिरों से अपार धन प्राप्त हुआ। मैं ये प्रोफेसर पुनियानी होता तो उससे यही पूछता कि प्रोफेसर साहब, आप इतनी उम्र हो गई, आप ये बताओ कि वो मूर्ति वहाँ काहे के लिए भेजी थी उसने? यदि उसको सिर्फ पैसे में रुचि थी तो मेरे को मालूम, मैं आपके घर में डाका डालता हूँ तो आपको पैसे रुचि में धन संपत्ति सोना लेके चल दूंगा, पर मैं तुम्हारे घर के मंदिर तक मूर्ति ले जाकर उसको नाली में डाल फेंकूंगा या कुछ भी ऐसा काम क्यों करूंगा? क्योंकि मुझे उससे भी चिढ़ है। नहीं, पर हमारे प्रोफेसर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं। ये सिखाते हैं, रोज टीवी पे जाते हैं, अभी भी देख लो आप। अब तो वो प्रोफेसर एक अलग अपनी चैनल चलाते हैं। वो मुझे अफसोस ये है कि कोई हिंदू लेख
इंटेलेक्चुअल उसको जवाब नहीं देता। मेरी जानकारी में और भी होंगे, मैं नहीं कह रहा, सिर्फ एक आदमी ने उसको जवाब का मतलब ऐसा प्रमाणिक जवाब एक आदमी ने दिया है, उस आदमी का नाम है नीरज अत्री। मैं उसी को कहता हूँ कि इस वक्त हिंदुस्तान को सही इंटेलेक्चुअल कोई है हिंदुओं की डिफेंड करने वाला तो वो नीरज अत्री है। और वो हर मामले में है, इतिहास हो या इस्लाम हो, उसने जवाब दिया है। वो बिल्कुल ये जो मैं पढ़ी यही सब उसने कोट किया, और कोई हिंदुस्तान में किसी ने न जवाब दिया, क्योंकि हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही हिंदू बचा है, या एक ही स्कॉलर बचा है, या एक ही इंटेलेक्चुअल बचा है। खैर आगे सुनो। एक मंदिर से ऐसा लाल मिला जिसका वजन 450 मिसकाल था। मिसकाल एक यूनिट होती है, और एक मिसकाल बहरहाल 4.25 ग्राम होता है। था इतना बड़ा लाल न कभी किसी ने देखा था और न किसी ने सुना था। इस आगे सुनिए अब। इस अवसर पर मुसलमान सेना 2 लाख मनुष्यों को बंदी बनाकर गजनी ले गई थी। 2 लाख। क्या होता? इसके कारण, अरे आगे सुनिए, और इसके कारण गजनी भारतीय नगर प्रतीत होता था। बिल्कुल सही है। अब गजनी की आबादी 2 लाख हो गई नहीं, और 2 लाख इंडियन वहां पहुंच जाए तो वो तो लग रहा है तो हिंदुस्तान का एक शहर है। कितनी सही बात लिखी है इसमें। क्योंकि प्रत्येक सैनिक के पास कई दास और कई दासियां थी। ये कैसे होता है? जैसे मान लो लूट का माल मिला, उसमें धन संपत्ति के अलावा स्त्री और बच्चे भी होते थे, तो 20% तो खलीफा को दे दिया और बाकी के सेना के में बांट दिया जाता था। तो जो सैनिक थे उनके पास 8-8, 10-10 गुलाम हो जाते थे। अब मेरे जब ये पढ़ता हूँ तो सर बताऊँ, मध्य के इतिहास को जब मैंने मूल स्रोत सामग्री से पढ़ना शुरू किया तो मुझे मंदिर टूटने का उतना दुख नहीं हुआ जितना ये पढ़ कर दुख होता। क्यों? कि मंदिर तो फिर से बनाए जा सकते हैं, मूर्तियां तो फिर से बना के स्थापित की जा सकती, पर इन 2 लाख लोग जिनमें औरतें बच्चे सब थे, उनके साथ जो बीता उसको क्या करोगे? जरा कल्पना करिए। थानेश्वर, अरे आज का कुलश्रेष्ठ, यहाँ से वो 2 लाख लोगों को घोड़े पर बिठा के तो नहीं ले गए होंगे, उसमें स्त्री भी थे, बच्चे भी थे, बुढ़े भी थे, जवान, सबको खसोड़ते हुए गजनी ले गए होंगे। पैदल जरा आज जाकर देखो गजनी वहां तक, क्या आपकी हालत हुई, क्या आपकी हालत। पर नहीं, कुछ प्रोफेसरों को उसको हीरो बना, जवाहरलाल नेहरू जी को इससे कोई मतलब नहीं, ना उनको कोई दर्द है इससे, और बाकी के प्रोफेसर को तो फिर जवाहरलाल नेहरू के कदमों पर चलना है, क्योंकि उसी से तो यूनिवर्सिटियों में अपॉइंटमेंट मिलेंगे। खैर, अब इसके बाद ये आदमी अगला अभियान इसने छेड़ा मथुरा। उसमें से सब जानते हैं, वो कहते हैं 17 अभियान, हाँ 17 हैं, और इसकी सूची आपको इलियट एंड डाउसन के वॉल्यूम 2 के जो अपेंडिक्स है ना उसमें मिल जाएगा। पर अपने को 17 से मतलब नहीं, अपन कुछ चुनिंदे ही की चर्चा अपन यहाँ करेंगे। मथुरा के जब ये मथुरा रवाना हुआ 1018 में, ये मथुरा के लिए रवाना हुआ, और मथुरा के रास्ते में बुलंदशहर पड़ा। उसका बुलंदशहर में क्या हुआ, वो एक और काम की चीज है इंटेलेक्चुअल डिफेंडरों की। सुनिए, वहां का राजा था राजा हरदत्त। राजा जब हरदत्त को इस आक्रमण का समाचार सुना तो उसे ज्ञात हुआ कि अल्लाह के वीर सैनिक सुरक्षित हैं और समुद्रों की लहरों की भांति आगे बढ़ते चले आ रहे हैं, तो वह बहुत क्षुब्ध हुआ और उसके पैर कांपने लगे और वह अपने जीवन के विषय में त्रस्त हो गया, क्योंकि अल्लाह के कानून के अनुसार उसका वध होना था। मतलब राजा हरदत्त जानता था कि हमारी नियति क्या है, या तो मुसलमान बन जाओ या मरो। तो वो क्या कहता है, होना था। उसने विचार किया कि अल्लाह की तलवार के स्थान, अल्लाह की तलवार म्यान से निकल आई है और दंड का चाबुक उठा लिया गया। देखो क्या कलात्मक भाषा लिखी गई है, उठा लिया गया है, और इसलिए प्राण बचाने के लिए यही मार्ग है कि इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया जाए। अतः 10,000 आदमियों के सहित बाहर आया और उसने घोषित किया कि मूर्ति पूजा का परित्याग करके अपना धर्म बदलने के लिए उत्सुक है। तारीख यामनी अल उतबी, ये इलियट एंड डाउसन में वॉल्यूम 2 में मिल जाएगा। यानी जो वो दावा कि स्वेच्छा से लोग मुसलमान बनते थे, कोई डर नहीं भय था ना, देयर इज नो कंपल्सरी रिलीजन,
अनटू यू योर रिलीजन, अनटू मी माई रिलीजन, ये कुरान के जुमले जो सुनाए जाते हैं टीवी पे, यही तो बेचारा कह रहा है कि मेरे पाँव कांपने लगे थे इसलिए मुसलमान बन गए। अब पर मजे की बात यह है, उस जगह तुम्हारे बुलंदशहर में बहुत से इसी इन 10,000 लोगों के वंशज होंगे, है, पर वो शायद ये तो कभी पढ़ते नहीं है। और कभी मैं कभी सोचता हूँ, कभी उनके मन में ये प्रश्न नहीं उठता कि यार हमारे बाप दादा ने तो डर के मारे करा कन्वर्सन, यार इसमें कुछ खासियत नहीं है। नहीं, पर उनका ब्रेन वाश हो चुका, अब वो ये सब चीजें नहीं सोचते। तो ये एक दावा जब कभी कोई करे कि निस्सा वो है, आप ये हरदत्त की कहानी सुनाओ उनको, पर ये कहाँ मिलेंगी? वही मूल स्रोत सामग्री। ठीक है, अब इसने मथुरा में क्या किया, यानी एक ऐसा, अब मथुरा की सुनिए कहानी। मथुरा की कहानी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मथुरा और वहाँ अभी बहस चल रही है आपकी। यहाँ पे एक मरे हुआ कितने मंदिर टूटे, कितने मंदिर टूटे, हरदम ये बातें चलती रहती हैं। तो देखिए मथुरा में क्या किया, और मथुरा के केस से मैं आपको बताऊंगा कि ये वामपंथी इतिहासकार कैसे छुपाते हैं, जिसको डिसेप्शन कहते हैं ना, कैसे करते हैं। अब मैं, और ये नेहरू जी ने भी किया है, पर मैं अब इसका सुनिए आप। नगर के दोनों ओर 1,000 मकान थे। जब महमूद की सेनाएं घुसी तो महमूद ने क्या देखा, नगर के दोनों ओर 1,000 मकान थे जिनमें मूर्तियों के मंदिर थे। अब इनको सब मकान देखते थे, मंदिर थे, मतलब वो 1,000 मंदिर थे, सीधी सच्ची बात। नगर के मध्य में एक मंदिर था। इस मंदिर का वर्णन ध्यान से सुनिए। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा मुगल काल की उपलब्धियों में से एक उपलब्धि ये गिनाई जाती है कि ताजमहल, लाल किला। ठीक है, अब ये सुनिए ये क्या हुआ यहाँ। इसके विषय में सुल्तान लिखता, खुद सुल्तान लिख रहा है, तो कोई शंका की बात नहीं है। यदि कोई ऐसी इमारत बनाना चाहे तो 10 करोड़ स्वर्ण दीनार खर्च किए बिना ऐसी नहीं बन सकती, और अनुभवी और योग्य कारीगर लगाने पर भी इसमें 200 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे। एक ऐसा मंदिर था जिसको बनाने में 200 साल लगते, अब तो वो नष्ट हो गया। तो मैं कल्पना करता हूँ क्या मंदिर होगा यार। यदि ताजमहल मुगल काल की उपलब्धि है तो इन मुसलमानों के द्वारा ये विध्वंस किया गया है, उसकी बर्बादी है। हमें नहीं चाहिए ताजमहल, वो मंदिर खड़ा होता तो 200 साल में बना था भाई वो। तो ऐसी कितनी कलाकृतियां नष्ट हो गई। 2-4 किले और मकबरे आप हमको बताते हो, मैं ताजमहल देखा, अच्छी, मैं खुद उसका प्रशंसक हूँ, पर तराजू में देखो कि क्या दिया और क्या छीना, तो आप देखो ये थी। अच्छा, अब आगे सुनिए। अब जैसे वो मंदिरों में घुसा, उस बड़े मंदिर में, देखिए क्या देखता है। मूर्तियों, उस मंदिर में मूर्तियों में 5 लाल सोने की बनी हुई थी, प्रत्येक 5 गज ऊंची थी। सोने की 5 गज ऊंची मूर्तियां, क्या बात थी यार, ऊंची, और बिना आश्रय के हवा में ठहरी हुई थी। ये खुद गजनवी लिख रहा है। वो सिस्टम होगा। और ये सोमनाथ के बारे में ये कहा जाता है कि वो अधर में लटका हुआ था। रखे एक मूर्ति की आंख में दो लाल, एक मूर्ति की आंख में 2 लाल लगे हुए थे। मुझे ऐसा लगता है ये आर्किटेक्ट का वो था, अपन जहाँ भी पढ़ रहे हैं मूर्तियों में लाल लगे रहते थे। उस जैसी लालें यदि कोई बेचना चाहे तो 1 लाल में उसको 50,000 दीनार मिलेंगे। इतने कीमती लाल लगे हुए थे उस मूर्ति में। दूसरी मूर्ति पर एक नीलम है जो पानी से भी अधिक साफ और माणिक्य से भी अधिक चमकदार है। इसका वजन 450 मिस्काल है। कितनी संपत्ति थी उन मंदिरों में। देखो अब छुपाया कैसे जाता है, बताया कैसे जाता है। खुद नेहरू जी ने अपनी किताब में यहाँ तक लिखा इस घटना को, कहाँ तक कि उससे 2000 साल व्यतीत, 200 वर्ष लग जाएंगे बनाने में, और बस छोड़ दिया। तो इससे कैसा होता है, और जैसे कि महमूद इंडियन आर्किटेक्चर की प्रशंसा कर रहा है और ये आर्किटेक्चर का प्रशंसक था। वो ये बताना चाहते थे कि महमूद कोई दुष्ट आदमी नहीं था, वो तो एक कला और उसका प्रशंसक था। पर ये छुपाया क्या, ये सब के बाद अगली उन्होंने लाइनें छोड़ा ली। दूसरी मूर्ति के 2 पैर थे जिनमें 4,400 मिस्काल के बराबर थे। तमाम मूर्तियों का सोना 9,94,300 मिस्काल था। चांदी की मूर्तियों की संख्या 2,000 थी, परंतु उनके टुकड़े टुकड़े के बिना नहीं तोला जा सकता था। यहाँ तक तो ठीक है।
अब जिस हुई छुपाई वो सुनिए। सुल्तान ने आदेश दिया कि सारे मंदिरों को नाफ्ता और अग्नि से जलाकर भूमि सात कर दिया जाए। इसको मत लिखो। तो सुल्तान कला का प्रशंसक है और यही करा है नेहरू जी ने। आप पढ़िए, वो इतना तो लिखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। ये भी लिख देते अगली लाइन कि नए अवतारों से नष्ट करवा दी। तो पर फिर से सुल्तान की वो जो इंडियन आर्किटेक्चर के प्रति उसकी प्रशंसा की बात जो बताना चाहते थे वो खत्म हो जाती। तो कैसे इतिहास में छुपाना और लुकाने के किसी का प्रोफाइल कैसे सुधारा जाता आज की भाषा में, वो ये कला थी और किसी से कोई संबंध नहीं था। अच्छा, अब इसके बाद आगे बढ़ा कन्नौज। कन्नौज का जो राजा था, गुर्जर प्रतिहार वंश था उस वक्त। तो गुर्जर प्रतिहार का राजा कोई राजपाल था, राजपाल भाग खड़ा हुआ। अब कन्नौज के दुर्ग में इसको क्या मिला और इसने क्या किया, देखिए। कन्नौज की दुर्ग प्राचीनों तक जा पहुंचा, मतलब कन्नौज पहुंच गया। उसमें 7 पृथक पृथक दुर्ग थे। तो वो जो बाउंड्री थी उसके अंदर 7 किले थे जिनको रगड़ती हुई गंगा समुद्र की भांति बहती थी। कन्नौज में लगभग 10,000 मंदिर थे। मैं नहीं बोल रहा, कोई भी उत्तरी में जाके देख सकता है। 10,000 उसने लिखा है। मैं कहता हूं चलो अतिशयोक्ति भी होगी तो 5,000 होंगे। वो लोग जो कहते हैं कि कितने मंदिर टूटे, लो एक फिगर तो यही है 10,000 का। कुछ लोग ऐसे यहाँ बहसे में दिलते जो कहते हैं, मजाक में कहते हैं, वो समझते हैं कोई मजाक है कि कोई लोग दावा कर रहे हैं कि 2,000 मंदिर टूटे, जैसे कोई मजाक कर रहे हो वो 2,000 दावा करने वाले। अरे 10,000 का ये फिगर रखा है। और ये उत्तरी ने लिखा है जिसमें से खुद ये लोग इतिहास लिखते हैं। नहीं, पर उत्तरी की हम जवाब छोड़ देंगे, क्योंकि नहीं तो फिर वो दावा का क्या होगा। यानी जब ये औरंगजेब रोड का नाम बदला जा रहा था तो भाई फिर टीवी पे बहस, उसी बहस को बार बार। तो सब मध्य युग के सबसे बड़े इतिहासकार जो माने जाते हैं प्रोफेसर इरफान हबीब, उसका इंटरव्यू मैंने स्वयं देखा। जब उनसे पूछा गया था कि औरंगजेब की हटाई जा रही है क्योंकि औरंगजेब ने मंदिर तोड़े थे, तो औरंगजेब ने कितने मंदिर तोड़े थे, तो इरफान हबीब बड़े अनमने भाव से कहता अरे कोई 4-5 तोड़े थे यार मंदिर। अब जब मैं औरंगजेब पे आऊंगा तो बताऊंगा उसने कितने तोड़े थे, पर संख्या चाहिए तो 10,000 थी। और ये किसी सावरकर ने नहीं लिखा है 10,000 का फिगर कि तुम कहो साहब ये तो हिंदूवादी है, ये उत्तरी लिख रहा है। खैर, और मूर्ति पूजक झूठ और असंगत बात करते थे कि इनको उनके पूर्वजों ने 2 या 3 लाख पूर्व बनाया था। मंदिरों में प्रार्थना करते थे और व्रत लेते थे और इनको बहुत प्राचीन मानते थे। इनके स्थानों के अधिकांश निवासी भाग गए और इधर उधर विधवाओं और अनाथ बच्चों की भांति फैल गए। कारण यह था कि देखिए इनकी भाषा, कारण यह था कि अपनी बहरी और गूंगी मूर्तियों की दशा को देखकर वे भयभीत हो गए। इन्हें क्या किया, उठा के सब तोड़ दी। तो वो कह रहा वो गूंगी और बहरी मूर्तियों की दशा देख के वो सब भाग गए। इस प्रकार बहुत से लोग तो बचकर भाग गए और जो नहीं भागे मारे गए। सुल्तान ने 7 दुर्ग को एक ही दिन में छीन लिया और अपने सैनिकों को इजाजत दे दी कि वे लूट करें और लोगों को बंदी बना लें। आगे सुनिए, उनको इतनी संपत्ति और बंदी प्राप्त हुए कि उनको गिनने वालों की उंगलियां थक जाती। क्या बात, उंगलियां थक जाएंगी, आप गिनोगे 1 2 3 4, ऐसा वो कह रहा है। तो ये मथुरा और कन्नौज में हुआ। आगे चलिए, ये मथुरा से आगे एक सरवा एक जगह थी, वो वहाँ का राजा चंद्र राय था। चंद्र राय के पीछे ये इसलिए गया कि कहते चंद्र राय के पास एक बहुत ही अच्छा हाथी था और हाथी को सुल्तान चाहता था, पर इसने अपना राज छोड़ के भाग लिया और वो हाथी को भी ले गया। तो इसने उसका ही पीछा शुरू किया। फिर पूछा करके जब उसको सरवा नाम की जगह में वो पकड़ा गया। तो सरवा में इसने क्या किया वो आप देखिए। काफिर जब लड़ाई हुई और लड़ाई जब खत्म हो गई तो फिर क्या होता था, काफिरों का वध कर लेने
और सूर्य तथा अग्नि की पूजा करने वालों का विनाश कर चुकने पर मुसलमानों को लूट के माल की ओर ध्यान विचार आया। अब जब लड़ाई खत्म हो गई, सबको काट दिया, अब लूट के माल का विचार आया। ईश्वर के मित्रों ने मृतक लोगों की लाशों को लूट के माल के लिए 3 दिन तक टटोला। तो लाशें पड़ी रहती थी, अब कोई सोने की चेन पहने, कोई कुछ पहने, तो हर लाश को टटोल टटोल के हर चीज निकाल लो, ये होता था। इस तरीके से माल इकट्ठा किया जाता था। ठीक है, लूट के सोने चांदी और मोतियों का मूल्य लगभग 3 करोड़ दिरहम होगा। दासों की संख्या का अनुमान इससे किया जा सकता है कि प्रति दास का मूल्य 2 से 10 दिरहम हो गया था। इसका मतलब इतना कम हो गया था। क्यों? ये पुराना अर्थशास्त्र का सिद्धांत, सप्लाई बढ़ जाती तो कीमत गिर जाती। इतने दास होगा कि कीमत गिर गई। पहले कई बार क्या बात है यार, आदमियों को ऐसे डील किया जा रहा है कि दास गिर गए, बढ़ गए, जैसे कोई भटेबाजी हो साले। फिर इन दासों को गजनी ले जाया गया। फिर वही बात, खचवड़ के गजनी ले जाओ और इनको मोल लेने के लिए, ये सुनो, और इनको मोल लेने के लिए दूर दूर के देशों के व्यापारी आए। कहाँ आए? गजनी में। इन दासों की संख्या इतनी थी कि इराक और खुरासान इनसे ठठासठ भर गए थे। यहां नहीं, इराक और खुरासान में भी ठसाठस भर गए थे। हिंदुस्तान से लोग गुलाम बना के जो ले जाते थे। काले और गोरे, अमीर और गरीब, सब दास बना लिए गए। यहां एक बात अब मैं आपको बताऊं, आप लोग एक पहाड़ का नाम सुनते हो, हिंदुकुश। शाब्दिक अर्थ ही है, कुश माने हत्या करना। अंग्रेजी ट्रांसलेशन हिंदू स्लाटर, इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन, पर इसका सही नाम था ऊपरी शेन। शेन बोलते बाज को, है ना। ऊपरी शेन माने इतना ऊंचा पहाड़ कि बाज भी उतना ऊंचा ना उड़ता, एक ऐसी, इस आधार पर उसका नाम ऊपरी शेन था। फिर हिंदुकुश क्या हो गया? ऐसा हुआ कि ये जो कह रहा है ना कि खुरासान और वहाँ के बाजार ठसाठस भरे हुए थे, तो इन गरीब हिंदुस्तान के गुलामों को गजनी से खचुड़ के उस हिंदुकुश को पार उस पार ले जाते थे। खुरासान वगैरह जो वहाँ है गजनी का, तो वो रास्ते में ही बहुत से मर जाते थे। आधे से तो उन पहाड़ों की ठंडा इलाका, ठंड और थकान और भूख से मर जाते थे। तो लाखों हिंदू वहाँ मारे गए, इस तरह से लाखों हिंदू गुलाम। तो उसका नाम अरबी जगत में ही हिंदुकुश पड़ गया। मैं एक बात सोचता हूँ कि हम हिंदुओं को एक काम तो करना चाहिए, इसका हिंदुकुश नाम छोड़कर फिर से ऊपरी शेन बोलना चाहिए। क्यों? ठीक है, आप सब अपन दुनिया को बेबस नहीं कर सकते तुम फलाना नाम का इस्तेमाल करो, पर हम तो कर सकते हैं। इसके मैं उदाहरण भी आपको दिखता हूँ। जो सबसे प्रसिद्ध एवरेस्ट है, इसको सारी दुनिया एवरेस्ट बोलती है, पर नेपाली लोग एवरेस्ट नहीं बोलते, वो सागरमाथा बोलते हैं उसको। उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, पूरी दुनिया को बोलने तो हिंदुकुश, तुम उसको फिर से ऊपरी शेन बोलो। पर मैं जानता हूं कि ये कुछ वो ऊपरी, तुम्हारे देश का तो इस तरह नहीं है कि इलाहाबाद जैसा नाम बदल दें, पर अपन अपनी किताबों में वो नाम लिख सकते हैं कि बेटे हम तो ये लिखते हैं, दुनिया यदि हिंदुकुश बोलती है तो बोलती रहे, हमें कोई दिक्कत। अब उसके बाद महमूद का जो सबसे प्रसिद्ध हमला था वो सोमनाथ का हमला था। मैं फिर इस प्रोफेसर राम पुनियानी को सुनाना चाहता हूं कि तुम बार बार ये कहते हो तुम कि सोमनाथ के हमले में धर्म का कोई रोल नहीं था, महमूद गजनवी सिर्फ संपत्ति के लिए गया था। तो ये सुनिए, ये जो है कामितुल तवारीख इब्न असीर की किताब, कामितुल तवारीख, उसमें और ये किताब लिखी गई 1160 में, जब कोई हिंदूवादी संगठन नहीं था जो उसने बरगला दिया, और न जब अंग्रेज थे कि साहब हिंदू मुस्लिम में झगड़ा कराने के लिए उनने इससे कह दिया तू लिख दे, कुछ भी नहीं था ना। तो बोले, और वो खुद भी मुसलमान है, तो किसी किस्म की कोई बात नहीं। देखिए, अब वो बताता है कि महमूद ने सोमनाथ पे क्यों हमला किया। जब महमूद ने भारत में मूर्तियों को खंडित किया तो हिंदू लोग कहा करते थे कि सोमनाथ की मूर्तियों से रुष्ट है। यदि वह संतुष्ट होता, वो कहते थे कि जो भारत की जो दूसरी मूर्तियां तुमने तोड़ ली है तो वो इसलिए तोड़ ली क्योंकि सोमनाथ इन मूर्तियों से नाराज है। सोमनाथ सबसे बड़ा उनका कहना था, उसको ऐसा बताया गया था। तो यदि वह संतुष्ट होता तो उन प्रतिमाओं को कोई व्यक्ति नष्ट नहीं कर सकता था।
महमूद कह रहा है कि उसको ये बताया गया कि तुमने जो दूसरी मूर्तियां तोड़ने में सफल हो गए, उसका कारण ये था कि सोमनाथ भगवान उन मूर्तियों से नाराज थे। यदि सोमनाथ भगवान नाराज नहीं होते तो तुम उन मूर्तियों को नहीं तोड़ सकते थे। जब महमूद ने यह बात सुनी तो उसने निश्चय किया कि सोमनाथ की मूर्ति को तोड़ने के लिए अभियान किया जाए। सोमनाथ के अभियान का कारण ये लिखा हुआ है कि भाई ऐसा ये धारणा थी कि लोगों ने ये बताया कि भाई तूने बाकी मूर्तियां मथुरा की या थानेश्वर की या यहाँ की इसलिए सफल हो गए क्योंकि सोमनाथ देवता उससे नाराज थे। तो इसने कहा ठीक है, सोमनाथ को तोड़ देता हूं, फिर देखते हैं सोमनाथ क्या करता है। इस अंदाज में वो सोमनाथ रवाना हुआ। ये था उसको तोड़ने का कारण। ठीक है, उसका विश्वास था कि जब हिंदुओं को, देखिए फिर वही बात जो मैं पहले समझा रहा हूं, उसका विश्वास था कि जब हिंदुओं को ज्ञान होगा कि उनकी प्रतिमाएं और उनका ज्ञान असत्य और व्यर्थ है तो वो इस्लाम धर्म ग्रहण कर लेंगे। ये था कारण कि यदि सिख है, यदि सोमनाथ के कारण ये नहीं तुम कहते हो मूर्ति तोड़ रहे तो मैं सोमनाथ तोड़ देता हूं, तब तो ये हिंदू मानेंगे कि भाई ये सब झूठे भगवान हो, फिर तो मुसलमान बनेंगे। ये वो कारण था। अब काश प्रोफेसर राम पुनियानी ने ये पढ़ा होता तो कम से कम थोड़ी तो शर्म आती उनको। नहीं, आप देखिए बिल्कुल ब्रेजन लाइयर है सब, वहां होकर झूठ बोलते हैं। ठीक है, अब सोमनाथ इसने ये अभियान शुरू किया और ये बाया मुल्तान आया और मुल्तान से ये घुसा गुजरात में और अनहिलवाड़ ये पहुंचा। वहां का राजा भीम था, वो भाग गया वहां से और सोमनाथ को बिल्कुल भगवान भरोसे, सही में सोमनाथ भगवान के ही भरोसे उसने छोड़ दिया। पर सोमनाथ शहर के लोग कहीं नहीं गए, उनको ये भगवान भरोसा था कि भगवान सोमनाथ हमारी मदद करेंगे। देखता अनहलवाड़ के राजा अब एक दावा ये भी करता है ये राम पुनियानी कि यदि उसको मंदिर ही तोड़ना था तो गजनी से लेकर सोमनाथ तक बहुत से मंदिर थे, वो ही तोड़ लेता, सोमनाथ जाने की क्या जरूरत थी। तो मैं बताता हूँ नहीं, उसने रास्ते में ही मंदिर तोड़े हैं। देखिए सुनिए, अनहलवाड़ के राजा का नाम भीम था। वह नगर छोड़कर शीघ्रता से आत्मरक्षार्थ एक दुर्ग में चला गया और वहां लड़ाई के लिए तैयारी करने लगा। यामीन उद्दौला ने पुनः सोमनाथ की ओर प्रयास किया और मार के कई दुर्ग देखे जिनमें अनेक मूर्तियां थी जो सोमनाथ का द्वारपाल कहलाती थी। महमूद ने उनको शैतान कहता था। उसने उन स्थानों के लोगों को मार डाला और दुर्गों को नष्ट कर दिया और मूर्तियों को तोड़ दिया। रास्ते में पढ़ने वाले लोग मूर्तियों को भी तोड़ दी। किताबों में सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। अच्छा, अब जब वो सोमनाथ के मंदिर के पहुंचा तो वहां हजारों आदमी सोमनाथ के मंदिर के सामने इकट्ठे हो गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे। इसने सीधा कत्लेआम का हुक्म दिया। अब इसमें अब मैं अलग अलग किताबों में अलग अलग वर्णन है। तारीख यामनी में बड़ा भव्य वर्णन है, ऐसा मंदिर था वैसा मंदिर था, उसमें वो है मूर्तियां अधर में लटक रही थी। फिर उसने पूछा अंदर घुसते क्यों लटक रही है, लोगों ने कहा ऊपर चुंबक लगी है, तो उसने वो चुंबक तोड़वाई तो मूर्ति गिर पड़ी। ये सब बातें ठीक है, अपने पढ़ी हुई। पर यहाँ मैं दूसरे कारण से एक दूसरे लेखक को कोट करूंगा और वो लेखक है तारीख अलफी के लेखक मुल्ला दाऊद। अब सुनिए मुल्ला दाऊद क्या लिखता है। ऐसा कहा जाता है कि सोमनाथ का मंदिर भारत के एक बड़े से बड़े राजा ने बनवाया था। मूर्ति ठोस पत्थर से काटी गई थी जिसकी ऊंचाई 5 गज थी, जिसमें 2 गज भूमि में गाड़ी हुई थी। ज्यों इस मूर्ति पर महमूद की आंख पड़ी त्यों ही उसने क्रुद्ध होकर इस पर अपने कुल्हाड़े से ऐसे जोर से प्रहार किया कि उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। उसने आदेश दिया इन टुकड़ों को गजनी ले जाकर मस्जिद की देहली पर लगाया जाए। इस समय भी ये यहां वो लिख रहा है लेखक, इस समय भी वहां पड़े हुए हैं। यह अब आगे सुनिए, यह प्रमाणिक बात है, यह प्रमाणिक बात है कि जब महमूद इस मूर्ति को तोड़ने लगा तो बहुत से ब्राह्मणों ने एकत्र होकर कहा मूर्ति नहीं तोड़ी जाएगी तो वे करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं दे देंगे। सुल्तान के कई सरदार ने यह बात मान ली, माने सेना तैयार हो गई कि यार भर लगने ने पिट करी, रंग चोखा हो रहा है, ले लो खत्म करो। सुल्तान के कई सरदारों ने यह बात मान ली और उससे कहा कि इतना धन तो मूर्ति तोड़ने पे भी नहीं मिलेगा।
तब महमूद ने उत्तर दिया। इस विश्वविख्यात उत्तर को सुनिए। ये उत्तर एक इस्लाम की जगत में एक कहावत और मुहावरे और कविताओं का विषय है। सुनिए, मैं जानता हूं, मतलब कि तुम पैसे दोगे, मूर्ति को तोड़ने से ज़्यादा पैसा तो अभी दे रहे हैं, तो फिर भी मैं क्यों तोड़ रहा हूं? वो कहता है, मैं जानता हूं, परंतु मैं चाहता हूं कि आक़िबत के दिन मुझे यह कर कर बुलाया जाए कि वह महमूद कहाँ है जिसने काफिरों की सबसे बड़ी मूर्ति को नष्ट किया था। यह नहीं कहा जाए कि यह महमूद कहाँ है जिसने सोना लेकर मूर्ति काफिरों को बेच दी थी। आक़िबत माने डे ऑफ जजमेंट। अब वो इस्लाम की फिलासफी में मरते हैं, ऊपर जाते हैं, फिर वहाँ तुम्हारा फैसला होता है और उस हिसाब से स्वर्ग और नरक तय होता है। ये इसको आक़िबत कहते हैं। ये जो कथन है, ये एक ऐसा कथन है इस्लाम की जगत में, जैसे कोई आदमी कुछ बोल देता है ना, और वो एकदम फिर इतिहास का हिस्सा बन जाता है। जैसे एक उदाहरण मैं बताता हूँ, जैसे शिवाजी के वो शब्द, गढ़ आला पण सिंह गेला, वो कोई इतिहास का एक वाक्य है बस, पर आज भी याद किया जाता है। ऐसे बहुत से लोगों के मिल जाएंगे। सीजर का वो कथन, आई केम, आई सा, आई कानकर, आज भी कोट किया जाता है। ऐसा वाक्य है ये इस्लाम की कविताओं का विषय है। एक कविता की लाइन में आपको सुनाता हूँ जिसमें इसी का जिक्र है, और वो कविता किसी छोटे मोटे आदमी की नहीं है। अल्लामा इकबाल, थी ना कोई तेग जनी अपनी हुकूमत के लिए, सर्व कफ, मैं अर्थ बता दूंगा हर चीज का, सर्व कफ फिरते थे जहां में क्या दौलत के लिए, कौम अपनी जो जर ओ मालो जहां पर मरती, बुत फरोसी के एवज में बुत शिकनी क्यों करती। इकबाल कह रहे हैं कि यदि हमारी कौम माने मुस्लिम कौम, यदि दुनिया की जर माने होता सोना, जर दुनिया की सोना चांदी और माल के लिए मरती होती तो हम तो बुतों का धंधा करते, पर हमने तो वो शिकनी की, मूर्तियां तोड़ी। इसी का तो वो कविता में अनुवाद है, इसी का धन का। पर सोमनाथ का विध्वंस एक ऐसी घटना है हिंदुस्तान के इतिहास की। मैंने कल आपसे कहा था कि देवल का मैसेकर ने हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक दरार डाल दी, और सोमनाथ के विध्वंस ने उस दरार को एक खाई में बदल दिया। हिंदू कभी उसे भूला नहीं, आज तक नहीं भूला, और मुसलमानों के लिए वे गर्व की बात है। अगरचे आज़ादी के बाद हिंदुओं के इस दर्द को सरदार पटेल और के एम मुंशी समझते थे, और उन्होंने इसीलिए सोमनाथ के मंदिर का निर्माण करवाया, नेहरू जी की घोर विरोध के बाद। पर उस वक्त भी जब यह मंदिर बन गया तो उर्दू प्रेस और मुसलमानों की दुनिया में एक शेर बहुत प्रसिद्ध था, जरा वो शेर भी सुनिए। मंदिर तो सोमनाथ का तामीर हो गया, एक और गजनबी का फकत इंतजार है। आज भी वो गजनबी का इंतजार करते हैं हर चीज में। आज से ये बात है शायद 1996-7 की, मैं हरदा में था उस वक्त। तो एक संस्था है, आप लोग जानते हो, सिमी, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। सिमी की तरफ से पूरे हिंदुस्तान में पोस्टर लगाए गए थे, और मैंने उस पोस्टर को हरदा की स्टेशन में चिपका पढ़ा है, मैंने खुद अपनी आंखों से। उसके ऊपर टाइटल थी, वेटिंग फॉर गजनबी। तो ये जब मंदिर बना था सोमनाथ का, जब भी गजनबी का इंतजार कर रहे थे, और अभी भी गजनबी का इंतजार कर रहे हैं। और इस्लाम की दुनिया में गजनबी का क्या स्थान है, मैं आपको इसी इकबाल के शेर से समझाता हूँ। वो बहुत थोड़ा कठिन शेर, मैं एक एक शब्द कार से बताऊंगा। क्या नहीं और गजनबी करगाह ए हयात में, बैठे हैं कब से मुंतजिर अहले हरम के सोमनाथ। कारगाह माने होता कारखाना, और कारगाह हयात माने जीवन का कारखाना। तो इकबाल कह रहे हैं क्या नहीं और गजनबी कारगाह हयात में, मतलब जीवन के कारखाने में कोई गजनबी नहीं बचा क्या अब, या गजनबी बनना बंद हो गया, या कारखानों में एक फिनिश्ड गुड भी रहता है, स्टॉक, तो स्टॉक खत्म हो गया क्या गजनबियों का।
क्या नहीं और गजनबी करगाह ए हयात में, बैठे हैं कब से मुंतजिर, मुंतजिर माने इंतजार में, अहले हरम के सोमनाथ। अहले हरम का मतलब मुसलमान। कैसे? जैसे आपने सुना होगा, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते, माने देशवासियों। तो अहले हरम माने हरम को मानने वाले, और जो काबा है इसको हरम भी बोलते हैं, तो माने काबा को मानने वाले मतलब मुसलमान। तो वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के अंदर जो सोमनाथ बैठे हुए हैं वो गजनबियों का इंतजार कर रहे हैं कोई आए और उनको तोड़े। इसका आगे क्या मतलब कि मुसलमानों में जो बुराइयां हैं वो किसी गजनबी का इंतजार कर रही हैं, आए और वो बुराइयों को खत्म कर दे। मतलब इसका फाइनल मतलब क्या हुआ? ये कि मुस्लिम जगत में सोमनाथ एक बुराई का प्रतीक है और गजनबी उस बुराई को खत्म करने वाले का प्रतीक है। क्या नहीं और गजनबी करगाह ए हयात में, बैठे हैं कब से मुंतजिर अहले हरम के सोमनाथ। पर उनके बुराई का भी अर्थ बताता हूँ, जो मुसलमानों के अंदर बुराइयां बैठी उनसे इकबाल का क्या मतलब है? वो चीज है जो इकबाल कहता है कि भारत के हिंदुओं ने, भारत के मुसलमानों ने इन हिंदुओं के साथ रह के सीख ली है। हिंदुओं की आदतें, जिसको तुम गंगा जमनी संस्कृति कहते हो, इकबाल कह रहा है तुमने ये बुराइयां सीख ली हैं, तो अब कोई गजनबी आए और वो इसको तोड़े। गजनबी अकेला ये नहीं है, गजनबी एक बड़े महान प्रेमी के रूप में भी दुनिया में जाना जाता है। गजनबी एक अयाज नाम के एक लड़के से प्रेम करता था, वो उसका गुलाम था। यस, गजनबी वाज होमोसेक्सुअल। और ये गजनबी नहीं, जितने भी ये सुल्तान थे सल्तनत पीरियड के, सब होमोसेक्सुअल थे। एक ऐसे होमोसेक्सुअल का नाम मलिक काफूर था, गुजरात से पकड़ लाया था वो। खैर, तो एक शेर सुनिए इनकी, और उनकी प्रेम कहानी मुस्लिम जगत में विख्यात है। न वो हुस्न में रही शोखियां, न वो इश्क में रही गर्मियां, न वो गजनबी में तड़फ रही, न वो खम्मे जुल्फे अयाज में। गजनबी और अयाज के प्रेम के किस्से, शायरी है उसमें। एक और सुनिए, वो प्रख्यात उनका जो शिकवा नाम की वो है, उसमें फिर आ गया एन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू जमी बोझ हुई कौम हजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। जब इस्लाम की समानता की वो बताना होती कि इस्लाम में ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, बड़े गर्व से लोग कोट करते हैं इसको। तो ये, अब आप एक बात बताइए, गजनबी जो हिंदुओं के लिए एक राक्षस है, मैं नहीं समझता इससे और अच्छा कौन शब्द मैं इस्तेमाल करूं, जो लुटेरा और राक्षस जिसे मानते हैं, और एक इसी देश में ऐसी कम्युनिटी है जो उनका हीरो है। ना क्या नहीं और गजनबी करगाह है हयात। तो इन दोनों कम्युनिटी में एक होने क्या संबंध? कौन है जो कहता कि भाईचारा इकट्ठा कर दो? कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, कभी ये खाई नहीं पड़ सकती जब तक भारत के मुसलमान गजनबी को अपना हीरो मानते हैं। ये देख के 100 करोड़ आदमियों की नज़र में वो एक राक्षस है, हमारे मंदिरों को तोड़ने वाला आदमी। उसको मंदिरों को तोड़ने का नहीं, करोड़ लाखों लोगों को गुलाम बना के काबुल, गजनी, कंधार, बलक, बुखारे में बेचने वाला, और वो आज भी उनका हीरो। आप कोई भी किताब पढ़ लो, वो किसी मुस्लिम राइटर की होना चाहिए, और उसमें गजनबी का जिक्र आएगा तो देखो आप किस ढंग से वो जिक्र करते हैं। सुल्तान गजनबी वो लीजेंडरी आदमी है उनका। तो खैर, ये आज का प्रकरण यहीं ख़त्म होता है। और मेरा मेन पॉइंट था कि हम लोग अपनी सीमा की रक्षा करने में समर्थ हैं। मैंने दोनों व्याख्यानों में बताया कि हमने ऐसे अपने सीमा की रक्षा की जो उस जमाने के किसी कौम ने नहीं की, किसी देशवासी ने नहीं की। बड़े बड़ी जातियां इस इस्लाम की आंधी के सामने नतमस्तक हो गए, पर हम लोगों ने कहीं 200 साल तक मुकाबला किया तो कहीं छोटे 75 साल तक मुकाबला किया। और एक और बुद्धू मैं कहना चाहता हूँ कि वो जो दूसरे देश थे, मिस्र, सीरिया, इराक और ईरान, सेंट्रल एशिया, और इवन उस ज़माने में जो उसको नॉर्थ अफ्रीका बोलते थे, पर अब आजकल वो कई देशों में बदल गए हैं वो भी। और वो कौन से देश हैं? लीबिया, ट्यूनीस, अल्जीरिया, मोरक्को, और तुम्हारे ये सब देश ये नॉर्थ अफ्रीका में थे। ये सारे देश हार भी गए और अपनी संस्कृति भी हार गए। वो लोग अपनी भाषा हार गए, अपना धर्म हार गए।
पर हम ठीक है, युद्ध हारे, शासन भी हम पे हुआ, पर हमारी संस्कृति बरकरार है, हमारी भाषा बरकरार है, हमारी लिपि बरकरार है। इतना बड़ा साम्राज्य था ईरानी, आज फारसी भाषा की जो लिपि है वो फारसी लिपि नहीं है, वो अरबी लिपि है। फारसियों की भाषा तो फारसी है, पर लिपि उनने अरबी ले ली। पर हमारी देवनागरी अभी बकाया है और हमारा अपना धर्म भी बकाया है। तो इस मामले में इस्लाम की आंधी से रजिस्ट करने में हिंदुओं से बड़ी कोई कौम नहीं है। और जो ये धारणा थी कि हिंदू आर अनरजिस्टिंग पीपल या वो अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर सकते, मैं समझता हूँ ये जड़ से गलत थी ये बात। तो आप लोगों ने 2 दिन तक मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबका आभारी हूँ। मैं विवेकानंद लाइब्रेरी का भी आभारी हूँ कि इस प्रतिष्ठित जगह पर उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं यंग थिंकर्स फोरम, उसके डायरेक्टर आशुतोष का भी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे बोलने के लिए बुलाया। धन्यवाद। जिस प्रकार से आदरणीय श्रीवास्तव जी ने अपनी बात रखी और जिस विस्तार से अध्ययन करके तथ्यों के आधार पर हमारी चीज़ों को बताया, हमारे साथ साझा की, उसके लिए हम जितना उनका आभार करें वो कम है। लेकिन अभी समय है आप लोगों की जिज्ञासाओं के समाधान का, समय है आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने का। और अभी अपन 10-15 साल पुराना इंडिया कहते, ज़्यादा पुराने 10-15 साल पुराना इंडिया कहते, तो बौद्धों ने सबसे ज़्यादा मुसलमानों का मुकाबला किया। और आज जो रोहिंग्या मुसलमान हमारे खुपड़ी में रहते हैं, वो उन लोगों ने भगाए हुए हैं। तो मेरा कहना है इसमें इन दोनों मुझे सच्चाई माने। जी, मैं देखता हूँ, पर इसका मतलब नहीं कि बहुत धर्म वाले कायर थे या कुछ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक थियोलॉजिकल एफिनिटी होती है वो उनमें कम थी। वो अंततः जो बौद्ध लोग थे उनकी जड़ें भी हिंदू धर्म में थी, वो कुछ कमज़ोर हो गई थी, ऐसा मुझे लगता। पर मेरा ये दावा नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, मुझे ऐसा लगता है, मैंने कहा था कि मेरा एक अनुमान है। अब इतिहासकार लोग उस पर रिसर्च करें क्या ये सही है, पर मैं जहाँ भी देखता हूँ तो इसलिए मैंने कहा था कि भाई ये मेरा अनुमान है। क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत बौद्ध थे, अफगानिस्तान कन्वर्ट हो गया, और ये जो बाउंड्री थी जहाँ मैंने बताई काबुल जाबुल, यहाँ सब जगह बहुत बौद्ध थे, और इधर बांग्लादेश में भी बहुत ज़्यादा बौद्ध थे, और यहाँ सब जगह कन्वर्ट हो गए। इसलिए मेरा एक अनुमान था, मेरा कोई दावा नहीं है ये। इस पर और रिसर्च होना चाहिए, हो सकता है मैं गलत साबित हूँ, पर मेरा एक अनुमान था जो मैंने रखा बातचीत के दौरान। बाकी वो मैं कोई ऐसा नहीं करता हूँ ना, मेरा मतलब ये था कि कहा कोई कायर है, बौद्ध धर्म ही हमारा धर्म। मैं खुद भगवान बुद्ध का बड़ा प्रशंसकों में से हूँ। मेरी लाइब्रेरी में यदि कोई एक फ़ोटो लगी तो उसमें भगवान बुद्ध एक हैं, तो मैं उनका बड़ा प्रशंसक। पर ये एक इतिहास का तत्व। अच्छा, फिर मैंने वहाँ कुछ उदाहरण भी आपको बताए थे। निरुण में क्या हुआ, या तुम्हारे सिविस्तान की जब दुश्मन की सेना सामने आके खड़े हो गई तो बौद्ध लोगों ने अपने गैरियन कमांडर को ये लिख के दिया यार हम लोग तो शांति वाले हैं, खून खराबा नहीं करना चाहते। तो ऐसा क्यों वो बोले? हिंदू भी तो बोल सकते थे। तो इसलिए इस आधार पर एक मेरा अनुमान था, मैं कोई दावा नहीं करता। मुझे यही बात लगी कि जब दुश्मन की सेना सामने खड़ी है तब तुम दर्शन बघार रहे हो कि आप हमारे यहाँ तो खून खराबे का कोई इजाज़त नहीं है। अरे पर ठीक है, चलो वो उसके बाद फिर जब वो गैरियन कमांडर ने मना कर दिया तो तुमने उसको कहा, और सीधी गद्दारी थी वो। तो इस किस्म की बातों से मुझे लगता था कि कुछ इनकी उसके प्रति कमज़ोर थी। नहीं, एक बात बताऊँ, अब समय बदल गया। अब वो जो तुम्हारे देश है, अब आज ढंग का स्टेट और वो पॉलिसी हो गई, और स्टेट पॉलिसी के तहत ये सब हो रहा है। तो अब वो पुराने ज़माने की बात नहीं। अब कोई बौद्धों के सामने वो रोहिंग्या बहुत थोड़े से हैं। अब थोड़ी देर कल्पना करो कि उन रोहिंग्यों की संख्या 2 करोड़ हो जाए वहाँ, फिर भी क्या इतना आसान होगा आपको खदेड़ना? तो ये अब वो कम संख्या में एक कोने में हैं और उनके पास सत्ता है तो वो सफल हो गए। पर ये मुद्दा नहीं था। ये तो जब एक आदमी तलवार लेके तुम्हारे सामने खड़ा था तब बचने और बचाने की बात थी। पर मैं फिर कह रहा हूँ कि मेरा कोई ये दावा नहीं है, ऐसा अनुमान लगता है। जो निरुण में और सिविस्तान में जो बौद्धों ने किया उससे मुझे ये लगा कि इनकी कुछ उसमें कमजोरी थी। जी, मिश्रा जी आपका सवाल। सर नमस्ते, मेरा नाम तो आपने बताया कि अपन ने जो खारगोश आक्रमण हुए उसको हमने बड़े अच्छे से डिफेंड किया, बट जब तुर्कों ने आक्रमण किया तो हम उसको करीब आपने बताया 10 साल में ताबूत का पतन हो गया।
तो सर मतलब जो गूगल वगैरह ओपन सोर्सेज हैं वहां से मुझे कुछ पता चले कि आखिर हम क्यों हार गए तुर्कों के सामने या फिर उतना ज्यादा डिपेंड नहीं कर पाए। तो अगर मैं बता मतलब 2 मिनट दूंगा आप सही, अगर मैं गलत दूंगा तो हाँ 2 मिनट सही करें। उसमें ये था कि जो घोड़े पे अपन बैठते हैं तो उस टाइम पे जो हमारे पास घोड़े थे इंडिया में, तो उस टाइम पे जो अपन जैसे देखें उसके ऊपर जो लकड़ी रखी होती है घोड़े के पीठ पे, वो हमारे यहाँ नहीं थी। वो तुर्कों ने उसका मतलब आविष्कार करा था। और स्टील अप होता है जिसको मतलब पैर रखते हैं, उसका भी आविष्कार तुर्कों ने करा था। तो उससे क्या होगा कि वो लोग तेजी से आक्रमण करने में मतलब बहुत तेजी से आते थे, आक्रमण करके चले जाते थे। और जो फरगना वैली थी तो वहां पे उनके पास बड़े बड़े घास के मैदान थे, तो वहां तो हॉर्स ब्रीडिंग होती थी, वो ज्यादा होती थी हमारे मुकाबले। और एक मतलब तेजी से आक्रमण करते थे, चले जाते थे, और हम लोग यहाँ पीछे हो जाते थे हॉर्स के मामले में। और फिर अगर बैठक देखें नॉर्थ इंडिया में तो हमने कैवलरी पे फोकस ज्यादा किया था और इन्फेंट्री पे कम कर दिया था। और वहीं साउथ इंडिया में देखें या फिर उड़ीसा में देखें, उन्होंने अपने कैवलरी पे ज्यादा फोकस किया और घोड़ों को मतलब घोड़ों को पूरा कम कर देते, क्योंकि उनको पता था कि हमारी मतलब ताकत नहीं है। इसलिए वहाँ कुछ ज्यादा सफल हो गया और वो लोग साउथ इंडिया में और उड़ीसा में ज्यादा सफल नहीं हो पाए। तो अगर आप इसके बारे में कुछ बता दें कि नहीं, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। यदि मैं आगे बात बढ़ा के इस विषय पर बोलता कि हम क्यों हारे, तो एक कारण मैं भी ये गिना था। आप सही कह रहे कि तुर्क जो कौम थी वो तुर्की घोड़े बड़े विख्यात थी दुनिया में। पर एक मजे की बात ये है, और वो अच्छे घुड़सवार थे। और एक गलती थी हमारी, अब वो चूंकि वो विषय नहीं था कि हम क्यों हारे, इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करनी थी, ये सब बातें मैं भी बताता। एक चीज़ और थी, हम कुछ अपने तक सीमित रह गए। दुनिया में जो डेवलपमेंट हो रहे थे खासतौर से टेक्नोलॉजी के मामले में, उनको हम नहीं जानते थे। युद्ध की कलाएं और ये सब बाबर वगैरह की कहानी सुनो तो युद्ध की जो कलाएं थी उसमें एक तमलगा होता था, किस ढंग से व्यूह रचना की जाती थी। वो तुर्क लोग उन व्यूह रचना में मास्टर थे और हम लोगों को वो नहीं आता। एक और मैंने कल बताया था कि वो मंजनीक मशीन उनके पास थी, मतलब वो टेक्नोलॉजी में तुमसे आ गए थे। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, घोड़े वाली बात भी बिल्कुल सही है। और मेरा विषय वो नहीं था कि हम क्यों हारे, इस मुद्दे पे मैं नहीं बोल रहा था। तो ये सब मैंने छोड़ दिया। अदरवाइज यदि ये मुद्दा होता क्यों हारे, तो एक रीजन बिल्कुल ये था। आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। मतलब क्या गूगल पे कुछ इन्फॉर्मेशन तो हम सही नहीं मान सकते, इसलिए मैंने आपसे कंफर्म कर दी। नहीं, सही है, ये है मुद्दा नहीं। और ये एकमात्र मुद्दा नहीं है, और भी बहुत सारी बातें हैं, पर एक है, ये पॉइंट है, बिल्कुल सही। सर एक प्रश्न और है, जो आपने रोमिला थापर की बात की, उन्होंने ये प्रश्न कहा था जो मुझे लगा कि मैं उसका आंसर नहीं बोल पाया। कि जब सोमनाथ पे आक्रमण हो रहा था तो उस टाइम पे जो भारत के सबसे बड़े शिवभक्त राजा ग्रेट राजेंद्र चोर क्यों नहीं आए सोमनाथ को बचाने? अरे भैया, अब ये छोड़ो, वहाँ कौन बचाने नहीं आया, हमारा ये मुद्दा नहीं था कौन क्यों नहीं आया। मेरा मुद्दा ये था, जिस बात पर मैं जोर दे रहा था, कि सोमनाथ पे हमले का कारण सिर्फ आर्थिक नहीं था, सिर्फ आर्थिक नहीं था, उसमें एक धार्मिक कारण भी था। ये मेरा विशेष जोर है, जो कि ये राम पुनियानी जैसे लोग और जो नेहरू जी के ज़माने से चला आ रहा, वो मुद्दा था। अब बाकी दूसरे राज्य थे क्यों नहीं आए, वो एक अलग मुद्दा है। अब अपन ये सारी चीज़ें कवर करें तो यार घंटों चाहिए उसके लिए। फिर तो कुछ अपने को थोड़ा ये सब छोड़ के पिन पॉइंटेड होना पड़ता है ना, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है। अब क्यों हारे अरब से, फिर तुर्कों से क्यों हारे, तो एक दो लेक्चर उसी के लिए चाहिए। तो वो मुद्दा नहीं था। मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि सोमनाथ के विध्वंस के पीछे धार्मिक कारण था मेन रूप से, और जो धन संपत्ति की बात थी वो बाई प्रोडक्ट के रूप में वो लेते थे, एक चीज। और दूसरी चीज, आजकल के प्रोफेसर लोग जो ये प्रचार कर रहे हैं, राम पुनियानी जैसे और दूसरे, वो तथ्य मूल स्रोत सामग्री के हिसाब से गलत है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता था। अब अपने हार के कारण, फिर उनके जीत के कारण, ये सब अलग विषय है। और मैं सच बताऊँ, ये सब किताबों में लिखे हुए हैं, कोई भी पढ़ ले, कोई किसी भी मिडियल हिस्ट्री की किताब पढ़ोगे तो हार जीत के कारण मिल जाएंगे। और आपका घोड़े का बिल्कुल सही है। पर एक बात की बात ये है कि हम यदि अवेयर हो तो, ये देख रहे हो तो दुनिया में क्या चल रहा है, तो हम तुर्की घोड़ों की नस्लों को वो करने लगते। मुझे सच बताऊं, याद नहीं है कि सिखों के 10वें गुरु से किस गुरु ने ये कहा था, मुझे याद नहीं है। और उन्होंने ये कहा था कि अपने शिष्यों के तो तुम घोड़े का धंधा करो, मुझे सब याद नहीं है। तो वो क्यों कहा था कि भाई वो जानते थे कि लड़ाई में ये घोड़ों की जरूरत है। जो हमारे लोग यदि घोड़े का धंधा करेंगे तो वो यहाँ ये ब्रीडिंग का ये काम भी करने लगेंगे, अच्छी ब्रीड के घोड़े भी पैदा करने लगेंगे। तो वो जानते थे युद्ध में इनकी जरूरत पड़ेगी। तो तुम्हारा बिल्कुल सही कहना कि घोड़ा एक कारण था। बता, अब तुमने ये प्रश्न पूछा तो आप ध्यान से सुनो, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। अगर तो यदि इसके पहले जो मेरा व्याख्यान हुआ था
हिस्ट्री ऑफ हिस्ट्री राइटिंग इन इंडिया, आपने वो अटेंड किया होता, इस बात को मैंने वहाँ बताया था, पर आपने फिर से उठाया तो फिर से बताया, तो मतलब बचना नहीं चाहता आपके प्रोसेस से। एक्चुअली क्या हुआ कि गांधी जी के आने के बाद, जब भारत में गांधी जी ने कमान संभाल ली, तो गांधी जी की एक जिद थी कि हमको आज़ादी के लिए ये पहली शर्त ये है कि हिंदू मुस्लिम में एकता हो, और ये प्राप्त करने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, सच बोलना पड़े, झूठा सब तो ये है। अब क्या हुआ कि जो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, तो वो शुरू तो हुआ था वो तुर्की खलीफा को बचाने के लिए, पर अब इनका भी उनका वो चालू हो गया। तो उस वक़्त हिंदू मुस्लिम एकता की हिंदुस्तान में एक लहर उठी, और ऐसी लहर उठी कि तुम्हारे स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली की जामा मस्जिद से संबोधित किया, एक काफिर मस्जिद में खुतबा पढ़वा रहा है, ऐसी घटना हुई, इतना हिंदू मुस्लिम एकता हो गई। तो उस वक्त ये प्रश्न उठा कि यार हिंदू मुस्लिम में झगड़ा क्यों होता है, तो कुछ विद्वानों ने ये बताया कि यार ये इतिहास में जो ऐसी घटनाएं हैं, इससे इनके मामले में वो हो जाता है, इनके मन खराब हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक यार, इन घटनाओं को या तो हटा दो, और यदि हटाना संभव नहीं हो तो इनकी कोई ऐसी व्याख्या कर दो जिससे धर्म ना हो आ रहा हो। तो ऐसी पहली किताब पंडित सुंदरलाल की आई, भारत में अंग्रेजी राज। उसमें उन्होंने बहुतों का ये इसी किस्म की व्याख्याएं आपको मिलेंगी, और उसमें टीपू सुल्तान को हीरो बना दिया। उसके पहले कोई टीपू सुल्तान को हीरो नहीं मानता था, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरी पंडित आई, पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, उनमें ये थ्योरी आई। पर इस थ्योरी का मूल जनक ये दोनों नहीं थे। इस थ्योरी के मूल जनक थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद हबीब, और जो अपने इरफान हबीब है ना, इनके पिताजी थे वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे हिस्ट्री के। उन्होंने ये थ्योरी का प्रतिपादन शुरू किया, और उसकी के किताब है द सुल्तान महमूद ऑफ गजनवी। उसमें उन्होंने ये किया कि कोई धार्मिक कारण नहीं था, और फिर ये चीज़ बढ़ती गई। अब सारी किताबें ऐसी लिखी गई, और उन बेचारे IAS वालों को यही पढ़ के यही लिखना है, ये नहीं लिखेंगे तो फेल हो जाएंगे। एक बहुत अच्छी बात थी यहाँ पे, या कहीं पे पता नहीं, शायद वो तुम्हारा पहला कॉन्क्लेव हुआ था, तो उसमें वो श्रीवास्तव जी IAS आए थे। तो किसी ने पूछा साहब मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए, तो बोले भैया देखो UPSC में तो रोमिला थापर कोई पढ़ना है, UPSC की परीक्षा देना है तो आपको रोमिला थापर पढ़ना पड़ेगा, वही लिखना पड़ेगा। आप यदि वो नहीं पढ़ोगे तो आप गड़बड़ हो जाएगा। तो अब देखिए, एक आले IAS ऑफिसर ये समझा रहा है, परीक्षा पास करना तो वैसा, और उसके बाद फिर तुम अपना सीखते रहो। तो ये एक बड़ा भारी एक सब कारण था, इसलिए ऐसी किताबें लिखी गई। और फिर कोई चीज़ बार बार पढ़ते जाओ। अच्छा, एक चीज़ और है, फिर एक प्रोपेगेंडा ये हुआ, जैसा मैंने है, ये तो बहुत, ये समय बदल गया हिंदुस्तान में पिछले 8 साल से। तो ये जो ऐसी बातें कहने भी कुफ्र था, और ऐसी बातें कहना भी महापाप था। तो समय बदलता जाता है, उस जमाने में थी। हाँ, और जो ये नई सरकार को करना चाहिए वो यही करना चाहिए, इन टेक्स्ट बुकों को सही ढंग से लिखा के, और ये नैरेटिव पूरा चेंज करना चाहिए। तो फिर IAS की परीक्षा में भी आप ये सब लिख सकते हो। अभी ये सब चीज़ है, वो पुराने जो लोग बैठे हैं वो उसी को सही मानते हैं। तो ये लंबा विषय है, और ऐसा चल रहा है, पर सुधार होना चाहिए इसमें। और मैं अपने उस पिछले व्याख्यान में ये सब कैसे हुआ और डिटेल में बता चुका हूँ, वो YouTube पे अवेलेबल है, आप चाहे तो उनको सुन लें। हाँ सर, यू ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड थिंग्स। सर मैं बस एक शख्स के बारे में जानना चाहता था, हाँ, जिनसे मैं भी बहुत प्रेरणा ले रहा हूँ, सर पप्पा रावल के, सर, क्योंकि मतलब यार हमें तो क्योंकि जितना उनका मतलब डिफरेंस रहा था, जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा है, उससे पता चला कि सर जितने डिफरेंस का जो मिशन अरब वर्ल्ड था उतने ही बड़ी थे। वो यहाँ से ईरान तक छोड़ के आए थे सर उनको, अरबियों को। उसका इम्पैक्ट ऐसा था कि आज तक किसी अरबी ने इंडिया पे हमला नहीं किया सर। जो हमला करने वाले थे वो मिडिल सेंट्रल एशियन टर्क्स थे और अफगानी थे। किसी अरबी ने हमला नहीं किया। उसके बाद सर, उसके इम्पैक्ट के बाद, हाँ उसके बाद ये सही है। तो यदि वो कह रहे तो आप सही है, क्योंकि सच बताऊं बिन कासिम के बाद फिर कोई अरबी हमला नहीं हुआ, ये सही बात है। तो अब पप्पा रावल वाली बात यही बताते हैं कि जब बिन कासिम तो चला गया, पर उसके बाद इन अरबियों ने और एक्सपांड करने की सोची, तो फिर राजस्थान की तरफ से प्रतिशोध हुआ और तुम्हारे पप्पा रावल वगैरह इनको खदेड़ा, और रावल के नाम से ही वो रावलपिंडी बसी है, उनका सैनिक कैंप वहाँ हुआ करता था। हाँ तो ये सही बात, ये बिल्कुल सही है कि उसके बाद फिर कोई अरबी हमला नहीं हुआ। सारी अच्छी बात ये थी कि वहाँ से टर्क, बात ये हुई, मैं बताऊँ कि अरबी ताकत ही टूट गई दुनिया से। कैसे? अब तो ठीक है, आपने प्रश्न पूछा तो सुनिए ध्यान से।
जो बगदाद में जो खलीफा थे, मैंने अभी इस भाषण में उसको छोड़ दिया था क्योंकि क्या क्या बताओ, तो बगदाद के खलीफा ने क्या किया, तुर्कों को अपना अंगरक्षक बना लिया, ठीक है। और वो धीरे धीरे तुर्की लोग अपने अपने आदमियों को वहाँ लाते गए, और तुर्कियों का प्रभाव बगदाद के उसमें इतना अधिक बढ़ गया कि अरब की जगह वो तुर्की लोग ही छा गए, ठीक है। अब उसके बाद 1258 में तुम्हारे चंगेज खां के नाती हलाकू खान ने बगदाद से वो पूरी खिलाफत को कुचल कर रख दिया, है ना। तो अब अरब वहाँ से ख़त्म हो गए और वहाँ पर तुर्कों का अधिकार हो गया, तो अरब ताकत तो जब ही टूट गई थी। तो जो खिलाफत भी थी, तो बाद में जाके जो तुम्हारा वो साम्राज्य बना इस्तांबुल में, जो तुर्की में, तो वो तुर्कियों का था। ओटोमन साम्राज्य जो था वो तुर्कियों का था, अरबों का नहीं था। और एक बात मैं बताऊं, जब जो खिलाफत मूवमेंट चल रहा था तो अरबी लोग खिलाफत के पक्ष में नहीं थे। ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को खिलाफत की रक्षा करना थी। क्यों? कि वो मानते थे कि इन तुर्कियों ने हमारी खिलाफत खत्म की है। तो अब किसी अरबी के हमला करने का प्रश्न ही नहीं उठता था। उनकी ताकत तो अपने घर में ही टूट गई थी। अब ताकत किसके पास थी? तुर्कों के पास। इसीलिए तुर्क के हमले हो रहे, ठीक है भाई। जहाँ जो ताकत का सोर्स है वो खत्म हो गया आपका। यदि ताकत का सोर्स होता तो शायद वो आते, पर अब तो वो खुद ही उन तुर्कों के अधीन हो गए। ये कारण था कि बाद में सिर्फ तुर्क लोगों ने ही हमला किया। धन्यवाद आदरणीय श्रीवास्तव जी, आपने हमारी जनता के, हमारे श्रोताओं की जिज्ञासाओं का बहुत सहजता से, सटीकता से और तथ्यों के आधार पर समाधान किया। चूँकि अब हम अपने सत्र के अंतिम चरण में हैं, तो हमारे बीच उपस्थित हैं माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में न्यू मीडिया डिपार्टमेंट की HOD डॉक्टर शशिकला मैडम। हम निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे मैडम से कि कृपया आएँ और अध्यक्षीय उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित करें। आदरणीय शशिकला मैडम। थैंक यू अभिषेक जी। मुझे क्या करना बहुत अच्छे से इंस्ट्रक्शन दिया अभिषेक ने। आप सभी को नमस्कार और बहुत बहुत बधाई यंग थिंकर्स फोरम और आशुतोष जी को। ऐसा लग रहा है जैसे पहले ज़मीन की लड़ाई हुई, फिर बाद में पैसे की हुई, फिर टेक्नोलॉजी की लड़ाई हुई, अभी इंटेलेक्चुअल बात की लड़ाई चल रही है। तो अपनी सेना तैयार करना और उस कार्य में शायद आप लोग सही दिशा में चल रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और अक्षत जी भी है यहाँ, मीडिया की बड़ा रिप्रेजेंटेशन, सही बात को सही टाइम पे बताते हैं हमेशा। आप सभी को बधाई। आप इतनी यंग थिंकर्स आई हैं, तो मैं ये नहीं बोलूँगी यंगस्टर्स आई हैं, यंग थिंकर्स, क्योंकि हमें भी उसमें शामिल करना है। तो सब यंग थिंकर्स है यहाँ। और आज ये जो सीरीज़ ऑफ टॉक्स चल रहा है, हीरोइक हिंदू रेसिस्टेंस टू मुस्लिम इन्वेडर्स, इसमें एक हीरोइक नरेशन दिया ऐसे श्री कृष्ण श्रीवास्तव जी। बहुत ही अच्छा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे घोड़े में बैठ के हम चल रहे हैं, एक अखंड भारत की ट्रैवल कर रहे हैं हम। ऐसे एक फील हुआ, बहुत अच्छा। मैं भी एक लर्नर की रूप से, एक लिसनर की रूप से आपकी पूरे, ऐसा लग रहा है कल मैंने मिस कर लिया। बहुत ऐसे फील हुआ, पर आपने बहुत ही अच्छा एक रिव्यू भी दिया कल की जो सेशन का। बहुत बहुत धन्यवाद सर इसके लिए। ऐसे जब भी आप देंगे हमें बता दीजिए। और मुझे ऐसा लग रहा है YTF की मैं सारे सेशंस मुझे सुनना है, एंड यूट्यूब में तो रहेगी, हम सुनेंगे। और फिर एक बार और धन्यवाद देना है स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी, क्योंकि इस लाइब्रेरी की मेंबर भी हूँ मैं, बुक सिलेक्शन का। तो यतीश जी है, रणबीर जी है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेना उतनी ही ताकतवर होती है जितना ताकतवर और कुशल उसका नेतृत्व करता होता है। एक यूनिट उतनी ताकतवर होती है जितना ताकतवर उसका कमांडर होता है। और यंग थिंकर्स फोरम के कमांडर हमारे आशुतोष जी हैं, ठाकुर हैं, और जो हमें समय समय पर हमको संगठित करते हैं, मार्गदर्शित करते हैं और कार्यक्रमों का नेतृत्व करते हैं। इस 2 दिवसीय विशेष कार्यक्रम YTF टॉक के समापन चरण के रूप में, समापन सत्र के रूप में, एक विशेष उद्बोधन के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ हमारे निदेशक आशुतोष जी ठाकुर से कि कृपया वह आए और हम सबको अनुग्रहित करें। आशुतोष जी ठाकुर।
नमस्ते, सभी को प्रणाम। थोड़ा असहज होता है जब बार बार नाम लिया जाए, किंतु आप सभी से अंत में कुछ दो बातें करनी थी। सर्वप्रथम तो आज के सफल आयोजन के लिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। आज हमें संशय था कि कल जितनी संख्या थी उतनी ही होगी, अधिक होगी, कम होगी, लेकिन आज भी हमेशा की तरह कुर्सियां कम पड़ गईं और इतनी संख्या में आप सभी लोग आए। पूरी लाइब्रेरी में जितनी सीट्स थी सब फुल हो गई हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कड़वे सत्य सुनना थोड़ा असहज होता है, लेकिन ऐसे करेले खाने की भी क्षमता हम सब लोग रख रहे हैं और यहाँ आके ऐसे बिटर ट्रुथ सुन रहे हैं। आदरणीय श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वे बिना किसी स्वार्थ के, बिना कुछ आउटकम एक्सपेक्ट किए इस आयु में भी इतनी मेहनत करके और हमारे लिए इतना शोध करते हैं, इतना अध्ययन करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं और ये कड़वे सत्य हम तक पहुंचाने की हिम्मत करते हैं। ये आज के समय में बहुत मेहनत का कार्य तो है ही, बहुत साहसिक कार्य है और जिसकी निष्ठा सत्य के प्रति होती है, अपने इतिहास के प्रति होती है, पूर्वजों के प्रति होती है, वही आज के माहौल में ऐसा साहसिक कार्य कर सकता है, ऐसा कदम उठा सकता है। तो आपके परिश्रम, साहस और मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत साधुवाद, सादर प्रणाम।